ये एनिमल उत्तक चल रहा है, प्लांट के उत्तक में नहीं चलेंगे, एनिमल के। अभी एनिमल वाला पढ़ रहा है ना, तो एनिमल वाला में चलेंगे, ठीक ना। उत्तक, टिश्यू, टिश्यू लिखिएगा। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। अध्ययन जो है किसका? हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। और हिस्टोलॉजी का जनक की बात करेंगे, लिखिएगा इसका जनक किसे कहा जाता है? जनक की बात करेंगे, जनक कहा जाता है माल गिली को कहा जाता है। माल गिली को। माल गिली को जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक है। माल गिली को कहा जाता है। लिखिएगा उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। हाँ बोलिए। ये उत्तक का जनक कहा जाता है क्या इसको? हाँ, उत्तक का जनक नहीं, हिस्टोलॉजी का जनक है ना। हिस्टोलॉजी अध्ययन किसका है? तो अध्ययन जो, हाँ, अध्ययन जो है कि किसका है? तो हिस्टोलॉजी अध्ययन है उत्तक का, है ना। हिस्टोलॉजी मतलब किसके? उत्तक का अध्ययन करने का जनक किसे कहा जाता है? तो माल गिली को जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना। हो गया। लिखिएगा उत्तक 4 प्रकार का होता है। हो गया कि नहीं हुआ? रखने दे अभी, बोलिए। हो गया सर। हो गया, चलिएगा। जनक मार्सेलो दिया है सर एक बुक में। कौन सा? हिस्टोलॉजी का जनक मार्सेलो दिया हुआ है ना एक बुक में। मार्सेलो? जी सर। हम भी वही बोल रहे थे। अच्छा, मार्सोलो मालगिनी है ना। यस सर। मार्सेलो मालगिनी है ना। मालगिनी जो है कि आपको, ठीक है, वही नाम है। इस अंतिम वाला टाइटल जो है कि लिख दिया है ना। उत्तक के प्रकार, उत्तक के प्रकार 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला लिखिएगा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। दूसरा लिखिएगा तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। तीसरा लिखिएगा पेशीय उत्तक। और चौथा लिखिएगा उपकला, उपकला या एडिपोज, एडिपोज उत्तक, एडिपोज उत्तक, ठीक है। कितना प्रकार का उत्तक हमने आपको बताया? 4 प्रकार का उत्तक हमने आपको बताया। कौन कौन है? संयोजी है ना, तंत्रिका उत्तक है, पेशीय उत्तक है, उपकला या एडिपोज जो है कि आपको उत्तक होने वाला है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखिएगा, है ना। आगे लिखिएगा संयोजी उत्तक में कौन कौन आएगा, जरा संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा संयोजी उत्तक में, यही लिखना है। संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल जो है कि आपको कौन आएगा? तो शरीर के विभिन्न अंग आपस में जुड़ते हैं, वो किसके काम करते हैं? वो संयोजी उत्तक के काम जो है कि आपको करते हैं। जैसे अस्थि, अस्थि, अस्थि आएगा संयोजी उत्तक में। रक्त आएगा, क्या आएगा? रक्त आएगा। ये भी क्या आएगा? संयोजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अस्थि कैसा उत्तक है, रक्त कैसा उत्तक है ना। लसिका, लसिका, ये तीनों जो है कि आपको उत्तक कैसा है? ईटीसी कर दीजिए। इसमें जो भी आपको कनेक्ट करता है ना, ये सब जो है कि संयोजी उत्तक के अंतर्गत जो है कि आपको आता है, ठीक है।
तंत्रिका ऊतक की बात, हाँ, ये शरीर को आपस में जो जोड़ने का काम करता है उसे ही कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जैसे हड्डी एक दूसरे से जो है कि जोड़ने का काम कर रहा है ना शरीर को, अगर हड्डी को निकाल दीजिएगा तो शरीर जुड़ेगा क्या? नहीं ना जुड़ेगा, टूट के अलग हो जाएगा। रक्त, रक्त भी देखिएगा पूरा जो है कि होल ब्लड में क्या फैला हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लसिका लिम्फ जो ग्रंथि होती है वो जो है कि आपको एक दूसरे से क्या है, पूरे शरीर में जो है कि फैला हुआ है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसने? संयोजी ऊतक। तंत्रिका ऊतक में तो जान ही रहे हैं, तंत्रिका में कौन आएगा? तो मस्तिष्क वाला जो ऊतक होगा वो किसका होगा? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन न्यूरॉन जो है कि आपको तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत आएगा। पेशीय ऊतक में लिख लीजिएगा मांसपेशी, मांसपेशी, मांसपेशी। पेशीय ऊतक में लिख लीजिएगा मांसपेशी, है ना। पेशीय ऊतक में लिख लीजिएगा मांसपेशी। और यह मांसपेशी क्या करता है? शरीर की रक्षा करता है ना। मांसपेशी क्या करता है? शरीर की रक्षा। और उपकला या एडिपोज की बात करेंगे, ये जो है लिखिएगा, ये किसको संग्रह करता है? ये जो है कि आपको फैट को, है ना, फैट को जो है कि आपको करता है ना। उपकला का लिखिएगा फैट या वसा, वसा का संग्रह कौन करता है? एडिपोज करता है। तो वॉइस आ रहा है। हाँ, रिपीट हो रहा है किन्हीं का, देखिए किनके रिपीट है, देखिए किनका है, बंद कीजिए, है ना। और यही उपकला ऊतक व एडिपोज टिश्यू जो है कि आपको क्या हो जाता है, जब जो है कि आपको उम्र के साथ जो है कि आपको ये फैट का जो है कि आपको संख्या कम होने लगेगा, फैट चर्बी कम होने लगेगा, तो शरीर में क्या होने लगेगा? झुर्रियां जो है कि आपको पड़ने लगेगा, है ना। झुर्रियां जो है कि आपको पड़ने लगेगा। कोई दिक्कत? यही जो एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था ऊतक। अब लगाइएगा अगला हेडिंग, लगाइएगा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, है ना। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, अच्छा सर, कंकाल तंत्र इसमें पे नस चर्चा करेंगे। आएगा जो ये अच्छा, पेशीय नसे ऊतक। नसे के न माध्यम से, नसे के न माध्यम से रक्त जो है कि आपको बहता है ना। नसे के न अच्छा माध्यम से रक्त बहता है ना। जितना सारा है नस क्या है, पूरा जो है कि जुड़ा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है कि हर एक शरीर के अंगों को जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। ठीक है, लगाइएगा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र बोल रहे हैं, कंकाल तंत्र। हेडिंग रहेगा, क्या रहेगा? कंकाल तंत्र। इसको मिटा दें यहाँ तक, कोई दिक्कत? हो गया है? हो गया है। जल्दी लिखिए तो जरा, मिटाते फिर जल्दी। कंकाल तंत्र पे चर्चा करता है, कंकाल तंत्र को समाप्त करना है। ठीक है। हड्डी की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? मानव शरीर में हड्डियों की 206 हड्डी होता है। कितना आता है? 206 जो है कि आपको हड्डी होता है मानव शरीर में जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और 206 हड्डी का नाम हम आपको आज रटवा के दम धरेंगे, ठीक ना। रटवा के जो है कि आपको दम धरने वाले हैं, है ना। हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पैर में कितनी होती है? रिब्स में कितनी होती है? केसुरु की दंड में कितनी होती है? कान में कितनी होती है? फेस में कितनी होती है? कपार में कितनी होती है? सब के सब जो है कि हड्डी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। स्केलेटल सिस्टम क्या? हाँ, इसके नीचे जो है नहीं, हाँ, इसी के नीचे जो है कि लिखिए ना, नया हेडिंग रहेगा। इसको मिटाते हैं, हो गया, इसको मिटा दें, अभी भी दिक्कत है? चलिए मिटाते हैं, चलिए हटाइए। अब हो गया, नहीं हुआ तो वीडियो देख के जो है कि लिखते रहिएगा बाद में, है ना। हेडिंग लगाइएगा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, SKEL SYSTEM, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। देखिएगा, सबसे पहले कंकाल का शरीर में आवश्यकता क्यों पड़ा? तो उस कंकाल का शरीर में आवश्यकता बॉडी को खड़ा रहने के लिए। मतलब किसी अगर कंकाल को हम अपने बॉडी से अगर निकाल देते हैं, अगर हड्डी को अपने बॉडी से निकाल देते हैं, तो क्या आपका शरीर खड़ा रह पाएगा? क्या खड़ा रह पाएगा? क्या
नहीं रह पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जब पैर टूट जाता है तो आदमी खड़ा नहीं रहता है, क्या होता है, एक एक वो हड्डी ना आपको ब्रेक हो रहा है पैर का कोई, तब भी आदमी खड़ा नहीं रह पा रहा है। मतलब कंकाल का होना शरीर में अति आवश्यक है। किसके लिए, तो बॉडी को खड़ा या सीधा रखने के लिए कंकाल का होना जो है कि आपको अति आवश्यक है। मतलब ये क्या करता है, तो स्थिरता को प्रदान करता है, बॉडी में स्थिरता को प्रदान करता है, मतलब खड़ा रहने में ये जो है कि आपको सहयोग करता है। और कंकाल जो है कि आपको मदद जीव जंतु में आसानी से क्या करता है, जीव जंतु में आसानी से गति करने के लिए भी कंकाल का होना क्या है, आवश्यक है। अगर हाथ में या फिंगर में अगर उंगली में अगर हड्डी ना हो तो क्या आप किसी चीज को उठा पाएंगे क्या, किसी चीज को उठा पाएंगे क्या, नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मतलब कि चलने फिरने के लिए वे क्या होना चाहिए, ये जो है कि आपको हड्डी का होना अति आवश्यक जो है कि आपको होता है। और कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है। कोई दिक्कत, एक आंतरिक कंकाल होता है। अब जरा समझिएगा कंकाल स्केलेटन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लाइन लिखते हुए चलिएगा, यहां से लिखिएगा। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है। कंकाल हमें सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। किनके तरफ से आवाज है, रिपीट बंद कीजिए। कंकाल के मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। क्या करते हैं, गति जो है कि आपको करते हैं। कोई दिक्कत, आसानी से गति करते हैं। देखिए कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कंकाल, दूसरा बाह्य कंकाल। कंकाल का प्रकार 2 टाइप का होगा, एक होगा आंतरिक, एक होगा कैसा, बाह्य। आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक कंकाल क्या होता है, आंतरिक कंकाल में लिख लीजिएगा, है ना, मनुष्य, कुत्ता, हाथी आदि। और बाह्य कंकाल में लिख लीजिएगा, अभी समझाएंगे सब। बाह्य कंकाल में लिख लीजिएगा, केकड़ा, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, केकड़ा, तेल चट्टा, है ना, चींटी, मधुमक्खी, आदि कर दीजिए। बहुत सारा होता है, अभी सब आपको पता चल जाएगा कौन कौन आपको होता है। देखिएगा सबसे पहले हम किस पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग आंतरिक और बाह्य कंकाल पे जो है कि बात कर रहे हैं। आंतरिक कंकाल का कहने का मतलब है ये शरीर के अंदर में कंकाल होगा कि शरीर के बाहर में कंकाल होगा, आंतरिक वाला में किसमें होगा, शरीर के अंदर में जो है कि आपको कंकाल होने वाला है। मतलब जो शरीर के अंदर में जो कंकाल होगा उसे हम आंतरिक कंकाल कहेंगे, और जो शरीर के बाहर में कंकाल होगा, जो शरीर की रक्षा जो है कि प्रदान होती है, उसे हम लोग कैसा कंकाल कहेंगे, जो बाहर की तरफ होगा उसे हम लोग बाह्य कंकाल कहेंगे। तो बताइए मनुष्य के शरीर के अंदर कंकाल होता है कि शरीर के बाहर कंकाल होता है, हड्डी कहाँ होता है, अंदर में, अंदर होता है। तो मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा, आंतरिक आएगा कि बाह्य के अंतर्गत, आंतरिक कंकाल के जो है कि आपको अंतर्गत जो है कि आपको आएगा, क्या होगा, आंतरिक कंकाल के अंतर्गत जो है कि आपको आएगा। लेकिन कुत्ता की बात करते हैं, कुत्ता में देखते हैं बाहर में हड्डी निकला रहता है क्या,
नहीं ना, नहीं। कुत्ता का भी अंदर में जो है कि आपको हड्डी होता है, तो वो कैसा कंकाल में आएगा, वो जो है कि आपको आएगा आंतरिक कंकाल में जो है कि आपको आएगा। अब आते हैं किस में आते हैं, बाह्य कंकाल पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बाह्य कंकाल में होता है कि शरीर के बाहर जो है कि आपको क्या पाया जाता है, कंकाल का लेयर पाया जाता है, इसे ही बाहरी कंकाल जो है कि आपको कहा जाता है। और यह क्या होता है, अत्यधिक जो है कि आपको कठोर होता है और शरीर की रक्षा जो है कि आपको प्रदान करता है। मतलब अंदर का हमारा आइटम, अंदर का जो हमारा आइटम है, जी हड्डी के अंदर वाला आइटम है शरीर में, वो सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंदर वाला कंकाल है। क्या है कि बाहर अगर कट फट भी जाता है तो क्या होता है, देखते हैं किसी को हाथ में गोली लगता है तो कुछ होता है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो ऑपरेशन करके गोली को निकाल लेगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो जो है कि हड्डी को ब्रेक कर देगा, हड्डी को तोड़ देगा गोली। उससे ज्यादा आदमी को जान थोड़ी ना जा सकता है, हाथ में अगर गोली लग जाए तो नहीं ना जाएगा जान। लेकिन वही अगर अंदर में लग जाए, यहाँ पे जो है कि आपको लीवर में लग जाए या किडनी में लग जाए या जो है कि यकृत में लग जाए, ये सब में लग जाए, तो आदमी का क्या हो सकता है, जिंदगी जो है कि आपको जा सकता है। इसीलिए ये अंदर वाले चीजों को जो है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें क्या लगा दिया गया, आंतरिक कंकाल को लगाया गया। अंदर में इसके कंकाल के अंदर में क्या होता है, सारा आइटम्स ऑर्गन्स जो है कि आपको मौजूद होता है। लेकिन तिल चट्टा हो गया, उसके बाद मधुमक्खी हो गया, ये छोटा छोटा है, तो इसके छोटा छोटा है तो इसके अंदर में लगाएंगे कंकाल तो फिर से जो है कि आपको नहीं होगा, इसीलिए इसके बाहर में कंकाल लगा दिया जाता है। अब बाहर में इतना ज्यादा कठोर इसका कंकाल जो है कि आपको लगा दिया जाता है कि उस पर अगर प्रेशर भी पड़ता है ना, तो वो बाहर वाला कंकाल को जो है क्या करता है, वो प्रेशर को रोक कर अपने आप को जो है कि बचाने का कार्य जो है कि आपको करता है। जैसे देखे होंगे तेलचट्टा को, देखे होंगे तेलचट्टा को जो है कि आपको जातियों दीजिएगा ना एक आध बार, तो ये कुछ नहीं होता है, जब तक उसको प्रेशर से खूब मारिएगा नहीं तब तक वो मरता नहीं है। देखे हैं, जैसे देखे होंगे केकड़ा को, केकड़ा को देखें, केकड़ा को मारने के बाद भी जो है कि नहीं मरता है, अगर उसका टंगमा को एक आध को तोड़ भी दीजिएगा ना, तैयो जो है कि आपको वो जिंदा ही रहता है ना। जैसे आपको टिड्डा को देखे होंगे, जो क्या केकड़ा पानी में रहता है, केकड़ा हो गया। घोंघा को देखें, घोंघा, घोंघा जो होता है उसका ऊपर का जो खोपड़ी होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो कंकाल होता है जो एकदम कठोर होता है। सीपी को देखे हैं, सीपी को सिथुआ जिसको कहते हैं, है ना। यहाँ देखिए इसका लगा होगा, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए यही आपका क्या है, ये घोंघा है, ये क्या है, घोंघा है, ये सीपी है, ये सिथुआ है, ठीक ना। ये जो है कि आपको क्या है, ये जो है कि आपको तेलचट्टा होगा, मकड़ा होगा इत्यादि, ये सब कैसा कंकाल है, ये सब जो है कि आपको कौन सा टाइप का कंकाल दिख रहा है, बाह्य कंकाल आंतरिक है कि बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल होने वाला है। कैसा कंकाल होने वाला है, बाह्य जो है कि आपको कंकाल जो है कि आपको होने वाला है। कैसा कंकाल होगा, बाह्य कंकाल जो है कि आपको होगा, है ना। शंख को देखें, शंख को, शंख को देखें, शंख में कैसा कंकाल होगा, बाय कंकाल। शंख जो होता है वो समुद्री जीव होता है। वो समुद्री जीव जब मर जाता है ना, तो उसके अंदर से जो मटेरियल होता है, वो सारा मटेरियल उसका जो है कि आपको जो भी उसका जो टिश्यू होता है, उत्तक होता है, सारा वो जो है कि सरसर के जो है कि गल के जो है कि नीचे निकल जाता है पानी के अंदर में, और वही जो कंकाल बन जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग शंख कहते हैं, ठीक है। वही जो है कि आपको शंख होता है। आ रहा बात समझ में। उसके बाद जो है कि आप देखे होंगे सिथुआ देखे होंगे, जिसमें मोती का जो है कि आपको उगाया जाता है। इस टाइप का जो है कि खोली टाइप का होता है, दो गो, है ना। इस टाइप में जो है कि खोली में जो है कि मोती का जो है कि उगाया जाता है, जिससे बटम उटम बनता है। देखें सिथुआ को, सिथुआ जो है कि आपको होता है, वो पानी से जो है कि आपको निकलता है ना। उसमें भी कैसा कंकाल, उसमें भी जो है कि आपको बाह्य कंकाल। एगो टिड्डा को देखे होंगे जो फसल को नष्ट करता होगा, बहुत न्यूज में सुने होंगे कि टिड्डा जो है कि बड़ा बड़ा खेतों में जो है कि अटैक करके पूरा फसल को खा जाता है ना। तो टिड्डा जो होता है, कीट पतंग जो होता है, सब में कैसा कंकाल होता है, सब में बाह्य कंकाल जो है कि आपको होता है। कैसा कंकाल होता है, बाह्य कंकाल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत बाह्य कंकाल से तो बताइए। अब चलते हैं, जी फूकते हैं, हाँ वही पंडित जी फूकते हैं, वही शंख, है ना, वही शंख के बारे में बोल रहे जाता है उसी का न सर शंख बन जाता है। हाँ क्या बोले, कोई समुद्री हाँ जीव उसके मर जाता अंदर है के जो जीव मर जाते हैं, वही जीव मर के गल के निकल जाते हैं, जो उसका छिलका बचता है, जो उसका जो कंकाल बचता है, उसी को क्या कहते हैं, शंख कहते हैं। कोई दिक्कत, शंख जो है कि आपको कहलाता है वही, ठीक है। आगे चलते हैं। कछुआ में जब आएंगे तब जो है कि कछुआ के बारे में बताएंगे। कछुआ जो है कि आपको किसमें जो है कि आपको आएगा, ठीक ना। कछुआ जो है कि कछुआ में आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल होता है, ये मिक्स जो है कि आपको हो जाता है। उसका ऊपर का जो पेटी देखिएगा, उसको अगर हथौड़ा से भी पीटिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं है। उसके अंदर कैसा कंकाल, ऊपर से जो है कि आपको होता है
बाह्य कंकाल होता है। लेकिन उसके पैर के तरफ और उसके मुंह के तरफ जो देखिएगा ना, उस समय जो है कि आपको होता है अंदर पचका के जो है कि आपको लेके चला जाता है मुहवा को, है ना। तो वो जो पचका के बाहर और भीतर करता है, उसके लिए कौन सा कंकाल, उसके लिए आंतरिक कंकाल। तो कछुआ जो होता है वो एक्सेप्शन में होता है, उसमें आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों होता है, कोई दिक्कत, उसमें दोनों होता है। चलते हैं अब किसमें आते हैं, आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक कंकाल में हमने आपको बता दिया। हाँ बोलिए। पॉइंट लिख ले सर, कछुआ में दोनों होता है जो। हाँ कछुआ में लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखवा ही देते हैं, है ना। लिख लीजिए, कछुआ में लिखिए, कछुआ में, कछुआ में आंतरिक एवं बाह्य कंकाल दोनों होता है, एवं बाह्य कंकाल दोनों होता है। हाँ तो ये मिक्स वाला आ जाएगा, आंतरिक बाह्य हो गया तो मिक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है कि मिक्स वाला में जो है कि आपको इसको रखेंगे, है ना, इसमें जो है कि दोनों आ जाएगा। अब जरा चलते हैं, आंतरिक के बारे में भी समझा दिए, बाह्य के बारे में भी समझा दीजिए। बकरी किसमें आएगा जरा बताएंगे, बकरी आंतरिक होगा। किसी अंदर में हड्डी रहती है आएगा उसके अंदर में हड्डी कि होता आपको है। होगा, है ना, आंतरिक में होगा। अब आते हैं कंकाल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है अस्थि, दूसरा होता है उपास्थि, है ना। अस्थि के बारे में लिखिएगा, कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। कंकाल को कौन कौन, एक होता है अस्थि, जिसको हम लोग हड्डी कहते हैं, क्या कहते हैं, हड्डी कहते हैं। अस्थि को क्या कहते हैं, हड्डी कहते हैं। हड्डी, हड्डी कहते हैं। और दूसरा होता है उपास्थि, उपास्थि, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि कार्टिलेज कहते हैं। अब जरा समझिएगा हड्डी के बारे में, पहले हम आपको समझाते हैं कि हड्डी क्या होता है, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कार्टिलेज क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे बातों को रखते हुए चलते हैं। हड्डी की बात करेंगे, हड्डी का जो है कि आकार देखिए कैसा होता है, कठोर होता है कि मुलायम होता है। सबसे पहला इसका प्रकृति कैसा होगा, ये कठोर होगा। हड्डी जो होता है क्या होता है, कठोर जो है कि आपको होता है, क्या होता है, कठोर होता है। सबसे पहला नंबर बात, हड्डी कठोर होता है। और ये किसका बना होता है हड्डी, ये बताइए, हड्डी किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट। आपको क्या बात करेंगे, कैल्शियम जो है कि फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट का बना होता है। क्या क्या बना होता है, मतलब अस्थि हड्डी का बना होता किस है। पे लिख रहा है, ये किस पे लिख रहा है, जरा देखिए तो किस पे लिख रहा है, अस्थि या हड्डी पे लिख रहा है, तो यही ना बना होगा, दूसरा थोड़ी ना बना होगा। इधर लिखेंगे तब जो है कि इस पे बना होगा। अभी हड्डी के बारे में, अस्थि के बारे में लिख रहे हैं, मतलब इसी का बना होता है, हड्डी बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और कैल्शियम फॉस्फेट का जो है कि आपको बना होता है। इसलिए इसका प्रकृति कैसा होता है, इसका प्रकृति कठोर होता है। कैसा होता है, हड्डी कठोर होता है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अस्थि में लगभग जो है कि आपको 60% जो है कि आपको फॉस्फेट पाया जाता है ना। अस्थियों में लगभग 60% क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का प्रतिशत यहीं पर लिख लीजिएगा, 60% जो है कि कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा, है ना। कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट किसका है, तो फास्फोरस का है ना। और यही जो है कि आपको कभी कभी सुने हैं, गांव में सुने होंगे, है ना, जब आग लगाने के लिए जब जाता है आदमी, तो कहता है कि बहुत जो है कि आपको, जिसका शरीर नहीं जलता है उसको बोलता है क्या कि कुछ ना कुछ ये जो है कि अभागल वाला काम कैले होगा, है ना, इसीलिए का शरीर जो है कि सही से नहीं जल रहा है। ऐसा सुने हैं, बहुत लोगों का शरीर सही से नहीं जल पाता है आग लगाने के बाद, मरने के बाद, है ना। तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम हो जाती है। अब फास्फोरस में क्या पकड़ता है, फास्फोरस में आग पकड़ता है, और यही फॉस्फेट की संख्या कम हो जाती है, 60% से घटकर 40 हो जाएगा,
तो उसका शरीरवा जल्दी हड्डी जलेगा ही नहीं। और उसी को आदमी जो है कि आपको देरी तक जो है कि जलाकर चीनी का, यूरिया का इत्यादि का प्रयोग करता है हड्डी को जलाने के लिए। काहे कि ये क्या करता है, वहां पे जो है कि आपको ज्यादा टेम्परेचर उत्पन्न करेगा, जिससे हड्डी क्या होगा, जल्दी जो है कि आपको गलेगा, है ना। तो यही फॉस्फेट की मात्रा अगर शरीर में कम हो जाएगी तो हड्डी जो है कि मरने के बाद जो है कि आपको काफी देर लगता है जलने में। और यही फॉस्फेट की संख्या अधिक रहेगी तो देखिएगा हड्डी में जो है कि बहुत तेजी से आग लगेगा और बहुत तेजी से जो है कि आपको जो है कि सब क्या हो जाएगा, सब जो है कि जल के राख हो जाएगा। कोई दिक्कत सर मरने के बाद क्या कम होने लगता है? नहीं, हार्ट ऐसा रेट कुछ हमका बात नहीं है। पता आपको फॉस्फेट का जो है कि संख्या पहले से ही डिसाइड होगा कि मरने के बाद क्या होगा, है ना। मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। हाथ भी नहीं जलता है खाना निकालने पे, गर्म खाना। क्या हाथ निकाल, अच्छा तो वो तो हो गया कि तो सेंस ऑर्गन ना काम करता है वहां पे। सेंस ऑर्गन जो है कि आपको एक्टिव उतना वो कैसे होता है बताते हैं। वो सेंस ऑर्गन जब ब्रेन पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से बताएंगे, वहां पे, है ना। आदत हो जाता है ना। किसी किसी को लिखने का आदत हो जाता है, उसको 220 पेज लिखवा दीजिए दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं है। कोनो का लिखने का आदत नहीं, उसको 2 पेज दे दीजिए दिन भर में तो वो हालत खराब कर देगा, दुइये पेज में लिखते लिखते। तो वो होता है काम करने का जो है कि उसको होता है। नहीं देखते हैं, बहुत सारा यूट्यूब पे देखते होंगे कि खौलता हुआ तेल में हाथ डाल देता है ना। तो क्या होता है, वो जो है कि धीरे धीरे काम करते करते उसमें इतना ना एक्सपीरियंस वो हो गया है कि उसको उतना जो है कि टेम्परेचर उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है। अब वही है कि बोल दीजिए कि तब ये बात है तो अपना शरीर में आग लगा लीजिए, है ना। तब जो है कि पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अगर जो है कि आप हाथ जल नहीं रहा है तब तो आग लगाइए शरीर में, तब पता चलेगा। लेकिन वही होता है कि आप दिन पर दिन वही चीज को करते रहते हैं ना, तो इस पे अभ्यास आपका हो गया रहता है, उतना टेम्परेचर से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक ना। अब वो सेंस ऑर्गन का चैप्टर है, जहां ब्रेन पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, ठीक ना, वहां बताएंगे। हड्डी की बात कर रहे थे। हड्डी में एक प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन का क्या नाम होता है। हड्डी में प्रोटीन पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। कोनोड्रीन प्रोटीन। ऑसिन होता है, ऑसिन होता है। कौन होता है, ऑसिन। ऑसिन सर, ऑस्टिन बोल रहे हैं। ऑसिन ऑसिन जो है कि प्रोटीन जो है कि आपको पाया जाता है। और बात करते इसमें हैं 60% जल होता है सर, और 40% किसमें, वो जल कहाँ? हड्डी में। हड्डी में फॉस्फेट होता है 60% और 40% कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि आपको होगा। 40% क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। जल कहाँ से आ गया, फॉस्फेट है तो जल है, कहाँ से जल देख लिए इसमें। नहीं कैल्शियम फॉस्फेट में है 60% सर ओसिन होता है और 60% में सर कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है। खाए थे सर 58% कैल्शियम कार्बोनेट और 42% कैल्शियम फॉस्फेट। 58-42 का रेशियो लिखवा दिए थे। हाँ, कार्बोनेट वाला में 58 और फॉस्फेट वाला में अब तो यही होगा 58-40 तो 2% का तो अंतरे है। 58 इधर हो गया कितना, 40 हो गया, तो इधर 42 जो है कि आपको हो जाएगा, इधर 60 जो है कि 40 का रेशियो में जो है कि आपको हो गया, तब तो ठीक है। 58 बोल रहे ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, फॉस्फेट में ज्यादा बोल दिए, ये बात बोल रहे हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ ज्यादा जो है कि आपको होगा, ठीक ना। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट होगा लगभग जो है कि 58%, ये होगा लगभग कितना, 42% जो है कि ये होगा, ठीक है। ये होगा 42%, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब कोई दिक्कत जो है कि आपको नहीं होगा। अब जरा चलते हैं, हाँ, इसमें हम आपको क्या बता रहे थे, इसमें हम आपको बता रहे थे कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है। इसमें प्रोटीन कौन सा, ऑसिन नाम का प्रोटीन पाया जाएगा। और अधिकतम जो है कि आपको घनत्व क्या रहेगा, एज कितने एज तक अधिकतम जो है कि आपको घनत्व रहेगा हड्डी का, अधिकतम घनत्व की बात करेंगे, ये जो है कि आपको 30 वर्ष तक रहेगा। कितने वर्ष तक, 30 वर्ष तक। या समझ लीजिए क्या होता है, 30 वर्ष से पहले अगर आपका हाथ गोर पैर कुछ टूटता है तो जो है कि आपको जुड़ने की प्रक्रिया जो होगी बहुत तेजी से जो है कि आपको जुड़ेगा। क्या होगा, बहुत तेजी से जो है कि आपको जुड़ेगा। अगर 30 साल से ऊपर जैसा ही आपका आयु होता है उतना ही जो है कि जुड़ने की प्रक्रिया में क्या होगी, उतना ही जो है कि आपको समय लगेगा। इसलिए देखते होंगे बच्चा उच्चा का ना हाथ गोड़ टूट जाता है तो जो है कि नॉर्मल प्लास्टर करता है, 10 से 15 दिन में जो है कि आपको जुड़ जाता है। वही जो है कि आपको एज जब ज्यादा हो जाएगा तो 2 महीना 6 महीना तक जो है कि आपको हड्डी नहीं जुड़ पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, घनत्व होना। 30 साल में इसका मैक्सिमम घनत्व हो जाता है हड्डी का, इसके बाद जुड़ने में थोड़ा सा जो है कि कठिनाइयां होती है। लेकिन 30 साल से अगर पहले टूटेगा तो हड्डी जो है कि बहुत तेजी से जो है कि जुड़ सकता है। क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, आगे जरा लिखिएगा। अब आगे चलते हैं,
है ना। लिखिएगा, आगे लिखिएगा, हड्डी में 50% जल, जल जो है कि आपको कितना प्रतिशत, 50% जो है कि आपको जल होता है और 50% कार्बनिक जो है कि आपको पदार्थ होता है, 50% कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक जो है कि आपको पदार्थ। सर ये 50% नहीं होगा। हाँ 50% इसका बिल्कुल सही है। इसके अंदर 50% जो है कि आपको जल होता है, 50% जो है कि ठोस आपको पदार्थ। कार्बनिक जो है कि आपको पदार्थ जो है कि आपको होता है हड्डी के अंदर, है ना, हड्डी के सर अंदर। ऊपर जो 42 और 58 बताए हैं, वो अलग चीज है। ये बना होता है, हड्डी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट 42% और कैल्शियम कार्बोनेट 48% होता है। ये हड्डी बना होता है। लेकिन हड्डी के अंदर में जो है कि आपको जल जो है कि आपको पाया जाता है 50%। अब 50% जो है कि आपको क्या, कार्बनिक पदार्थ जो है कि पाया जाता है। हड्डी का अंदर। अंदर जो है कि ये क्या होता है, खोखला ये आकार की आकृति अच्छा होती है, और इसी में क्या पाया जाता है, बोन मैरो जो है कि आपको पाया जाता है, जी सर। बोन मैरो, जहां से जो है कि रक्त का निर्माण जो है कि आपको होता है ना, रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, यस। आगे चलते हैं। हड्डी के बारे में इतना कुछ आपने लिखा है, आगे चलिएगा। जन्म के समय हड्डियों की संख्या लिख लीजिएगा। जन्म के समय हड्डियों की संख्या, जन्म के समय 300। हड्डी की संख्या जो है कि लगभग लगभग कितना होता है, तो 300 से लेकर 310 तक होता है। 300 से लेकर 310 तक जो है कि आपको 310, होता है। और जब बड़े हो जाइएगा तो जो है कि आपको कितना हो जाएगा, 206। हाँ लिखिएगा यहाँ पर दो प्रश्न लिखिएगा। बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था में 208 होता है और बड़ा में 206 हो जाता है। कितना हो जाता है, 206 जो है कि आपको होता है। ठीक है, 206 होता है। अब यही 206 हड्डी को हम आपको पूरा पूरा भी बताने का प्रयास जो है कि आपको करेंगे। अब जरा चलते, ये सारा बात किस पे लिख रहे थे, हड्डी पे लिख रहे थे। अब आते हैं उपास्थि कार्टिलेज पे आ रहे थे। कार्टिलेज को समझने के लिए जरा समझिएगा, जहां पर दो हड्डी आपस में ज्वाइंट होता है, मतलब मानिए कि हड्डी संख्या ये 1 नंबर का हड्डी है। कितना नंबर का हड्डी है, ये 1 नंबर का जो है कि आपको हड्डी है। और यहाँ पर जो है कि आपको हड्डी संख्या, यहाँ पर जो है कि आपको 2 नंबर का ये हड्डी है। ठीक ना, ये 2 नंबर का जो है कि आपको ये हड्डी है। तो दोनों जो आपस में ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट वाला आकार जो ज्वाइंट करता है उसे ही क्या कहते हैं, यही ज्वाइंट करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज जो है कि आपको, कार्टिलेज जो है कि आपको कहते हैं। इसी को उपास्थि जो है कि आपको कहते हैं। कोई दिक्कत। अब आते हैं उपास्थि का, पहले फोटो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये क्या है, यही आपका कार्टिलेज है। ये व्हाइट कलर वाला जो भाग देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर वाला भाग दिख रहा है, ये व्हाइट कलर वाला भाग, यही क्या है, यही जो है कि आपको कार्टिलेज। चिकन कितने लोग खाते हैं इसमें से, चिकन खाते हैं, चिकन खाते हैं चिकन ऐसे। खाते होंगे तो लेग पीस अरे खाए सब होंगे नहीं। कि हाँ लेग पीस जो है कि आपको खाए होंगे। तो लेग पीस का जो खाइएगा, उसके बाद जो हड्डी निकलता है, हड्डी के कॉर्नर पे देखिएगा तो व्हाइट कलर का ऐसा ही भाग रहेगा, जिसको आदमी निचोड़ निचोड़ के खा जाता है। कुछ लोग है कि ऊपर हड्डियों को चिबा जाता है, और कुछ लोग है कि कार्टिलेजवा को तोड़ता है, वो भखरा भखरा टाइप का जो है कि आपको लगेगा, वही क्या होता है, वही जो है कि आपको कार्टिलेज होता है। समझाने के लिए बताए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जो नहीं खाते वो नहीं समझेंगे, समझाने के लिए जो खाते हैं उनको अच्छा से समझ में आएगा, है ना, वो जो है कि आपको अच्छा से समझ में जो है कि आपको आएगा। अब बता रहे हैं कि क्या होता है, कि समझ में कैसे आएगा, समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि जाके खावे कीजिए, बता रहे हैं। यही देखिए, यही क्या है, यही जो है कि आपको क्या लगा है यहाँ पर देखिएगा, यही आपको क्या है, कार्टिलेज का जो है कि आपको भाग है। तो कार्टिलेज के बारे में लिखना शुरुआत कीजिएगा, उपास्थि के बारे में लिखना शुरुआत कीजिए। कार्टिलेज के बारे में लिखिए। यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है, मुलायम होता है, यह मुलायम होता है। लिखिएगा, इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यह केवल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। फॉस्फेट का
बना होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। इसमें क्या नहीं पाया जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं पाया जाएगा, है ना। और इसको देखना होगा तो इसके लिए जो है कि आपको नाक को देखना होगा। नाक का जो हड्डी है ना, इसको जो है कि नाक वाला जो है कि टॉप वाला पार्ट को हिलाइएगा, मुलायम होता है, हिलेगा आराम से। उसके अंदर वाला को मत हिलाइएगा, वो हड्डी होता है, फिर नहीं हिलेगा। ऊपरी वाला जहां से जो है कि आपको छिद्र है ना, उसी के पास हिलाइएगा, हिलेगा आपको। कान का जो पिन्ना देख रहे हैं ना, कान का पिन्ना जहाँ पे ईयर रिंग पहनते हैं, है ना, उसको जरा टच करके देखिएगा, मुलायम भाग आपको दिखेगा, दिख रहा है मुलायम, जी है ना। वो जो है कि आपको क्या होता है, तो कर्ण पिन्ना जो होता है, ये भी आपका किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का जो है कि आपको बना होता है। उसके बाद जो है कि आपको बड़ी बड़ी हड्डियों का जो है कि बीच में जो जुड़ाव होता है, जो ऊपर दिखाए हैं, एक दूसरे से जुड़ता है, वहां पर भी क्या होता है? वहां पर भी जो है कि आपको कार्टिलेज होता है। तो नाक, कान का ऊपरी हिस्सा कार्टिलेज का बना होता है, ठीक ना। कार्टिलेज का बना होता है। और सर कार्टिलेज में एक ऊपरी या प्रोटीन पाया नीचे, जाता है। नीचे का सर, कान का आ, नीचे या उ, ऊपर का हिस्सा? हाँ, कान का ये नीचे तो आपको तो ये मांसपेशी है, ऊपरी हिस्सा को देखिएगा, ऊपरी हिस्सा, है ना, ऊपरी अच्छा हिस्सा को ठीक देखिए, नीचे ठीक। में तो मांस ओके। है ना, मांसपेशी है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको प्रोटीन इसमें पाया जाएगा। कौन सा प्रोटीन? मांसपेशी में कॉन्ड्रीन नाम का प्रोटीन पाया जाएगा। कौन सा? कॉन्ड्रीन नाम का। कॉन्ड्रीन नाम का जो है, नहीं, मायोसिन जो है कि मांसपेशी में जो पाया जाता है वो मायोसिन होता है। हम आपको कार्टिलेज पढ़ा रहे हैं तो मांसपेशी पे कहे आ रहे हैं, है ना। अच्छा मायोसिन नाम का प्रोटीन मांसपेशी में पाया जाता है, न कि जो है कि कार्टिलेज में पाया जाता है। और यही जो है कि आपको सवाल लोग गलत करते हैं, मायोसिन मार के निकल जाते हैं, लेकिन कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन नाम का प्रोटीन जो है कि आपको पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। कॉन्ड्रीन नाम का प्रोटीन जो है कि आपको पाया जाता है। लिखिएगा, ये हो गया ना यहाँ तक। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, लिखिएगा। बोन से बोन को, बोन प्लस बोन, मतलब कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से लिगामेंट। लिगामेंट जो है कि आपको जोड़ता है। जबकि याद रखिएगा, बोन को जो है कि मांसपेशी से, मांसपेशी से कौन जोड़ता है? मांसपेशी से बात करेंगे, टेंडन जोड़ता है, टेंडम जो है कि आपको जोड़ता है। लेकिन एक और याद रखिएगा, मांसपेशी को मांसपेशी से, मांसपेशी को किससे? मांसपेशी से, मांसपेशी से ये कौन जोड़ता है? सेलेक्सियोर। कौन है? सेलेक्सियोर जो है कि आपको जोड़ता है। ये तीनों को एकदम जो है कि वीवीआईपी लगा के सर लिखने दीजिए। बीबीएल एमबीटी, इसको रखिएगा एमएमएस, है ना। ये तीनों का शॉर्ट ट्रिक हो गया। मिनट में कुछ और बोलते हैं। हाँ, स्नायु कहते हैं, लिगामेंट। हाँ, लिगामेंट को जो है कि आपको स्नायु हिंदी में कहते हैं, स्नायु कहते हैं। मांसपेशी को मांसपेशी सेलेक्सियोर, SELEXOR, सेलेक्सियोर। शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं बीबीएल, बी से बॉन्ड को जोड़ता है लिगामेंट। MBT मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, एम से मांसपेशी है, और बी से बॉन्ड को जो है कि आपको टेंडन जोड़ता है, और मांसपेशी को मांसपेशी मतलब MMS, है ना। ये जो है कि आपको सेलेक्सियोर जो है कि आपको जोड़ता है। कोई दिक्कत? सर कार्टिलेज भी तो जोड़ेगा ना सर? फिकर नहीं रखता, वो तो वहाँ पे रहता है। सर अब बैन हो गया। हो
गया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। सर कुछ पड़ेगा ना सर? अच्छा, बोन से बोन को जो है कि आपको लिगामेंट जोड़ेगा। ये जो देखिएगा, ये क्या है, यही जो आपको जो दिख रहा है ना, ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये रेड वाला, यही जो है कि आपको क्या है, यही जो है कि आपको क्या है, यही जो है कि बोन से बोन को जो है कि आपको जोड़ता है, लिगामेंट है ना, लिगामेंट। और यही लिगामेंट एगो जो है कि धागा नुमा, एक रेशा नुमा जो है कि आपको होता है। कभी कभी देखिएगा लिगामेंटे खसक जाता है। ये जो है ना हड्डी से ज्यादा खतरनाक होता है लिगामेंट का खसकना। इसके लिए फिर क्या करेगा, इसके लिए डॉक्टर जो है कि आपको ऑपरेशन करके लिगामेंट को वो फिर से सुधारेगा। इसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हड्डी टूट जाएगा तो प्लास्टर कर देगा, लेकिन लिगामेंट अगर टूटा ना तो फिर बड़ा दिक्कत है। ये हड्डी से जो है कि टूटने से ज्यादा जो है कि आपको क्या होता है, दर्दकारी होता है लिगामेंट का टूटना, है ना। इसलिए लिगामेंट नहीं टूटना चाहिए। हाँ, जाता है तो वही सब स्टील लगाता है सर। नहीं, हड्डी टूटता है तो स्टील लगता है। लिगामेंट टूटेगा ना तो ऑपरेशन करके लिगामेंट को जो है कि आपको जोड़ा जाता है। दूसरा कोई इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक ना, ऑप्शन नहीं है। लिगामेंट कहाँ है? आई नहीं देख रहे हैं क्या लिगामेंट है लाल कलर का, ये देख नहीं रहे हैं? हाँ, यही रेड वाला ये लिगामेंट है, ठीक है सर, है ना, ठीक है। व्हाइट वाला क्या है, व्हाइट वाला हम आपको बता दिए पहले, कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज है ना, व्हाइट वाला कार्टिलेज, ठीक है। इसीलिए कल ही हम फोटो डाल दिए थे कि आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, देख लीजिएगा 2-4 गो फोटो को, है ना। इसीलिए कल रात को ही फोटो को डाल दिए थे वहां ग्रुप में, है ना। आगे चलते हैं। इसीलिए फोटो जब भी डालें थोड़ा सा देख के आइए फोटो कहाँ पे क्या है, कि यहाँ पर समझाए तो अच्छे तरीका से आपको समझ में आ जाए। हो गया। हड्डियों की कुल संख्या कितनी बताए थे हम आपको? हड्डियों की कुल संख्या 206 को बताए थे। हड्डियों की कुल संख्या कितना बताए थे? 206 को बताए थे। और यही 206 को हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं। हड्डियों की कुल संख्या यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं, फिर से देखिएगा। हड्डी की संख्या 206, कितना है? 206। 206 को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में तोड़ेंगे? 2 भागों में तोड़ेंगे। एक होता है उपांगी, जिसको कहते हैं एपेंडिकुलर कहते हैं, एपेंडिकुलर कहते हैं, APP एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर। एक होता है अक्षीय, अक्षीय, इसको कहते हैं एवियल, एवियल। हाँ, उपांगी, उपांगियों में हाँ AVIAL है ना। एक्सियल होगा हाँ, ना सर? एक्सियल होगा ना सर? एपेंडिकुलर अच्छा, एवियल को है एक्सियल जो है कि कहा गया है, ठीक ना। एवियल को ही क्या कहा गया? एक्सियल भी जो है कि आपको कहा गया है, ठीक ना। एक्सियल जो है कि आपको कहा गया है, एक्सियल, ठीक है। एवियल को ही एक्सियल जो है कि आपको कहा गया, दोनों लिख लीजिए वही, ठीक है। अब एपेंडिकुलर उपांगी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या होती है यहाँ पर 126, 126 हड्डी होता है। जबकि अक्षीय या एवियल या एक्सियल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80 जो है कि आपको हड्डी होता है। कितनी? 80। 80 को 126 को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा टोटल? 206 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 206 जो है कि आपको आ जाएगा। अब आते हैं, सबसे पहला हम आपको दिखाते हैं एपेंडिकुलर को, दिखाते हैं 106 गो हड्डी का नाम पहले याद करवाते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग अक्षीय 80 गो हड्डी की तरफ जो है कि हम लोग मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, बैक कर दें? कहाँ बैक कर दे? लीजिए, हो गया। हाँ बस हो गया। चलिए, अब आइए स्टार्ट करें। अब हड्डी को गिनना। यस सर। चलिए गिनना शुरू करते हैं। देखिएगा, ये वाला फोटो को देखिए, कंकाल तंत्र है। ये कंकाल तंत्र में जो येलो वाला भाग जो दिख रहा है, जो येलो वाला भाग देखिएगा, एगो ई येलो है, एगो ये येलो है, एगो ये येलो है, एगो ये येलो है, ये है, ये है। जो येलो वाला भाग दिख रहा है ना, येलो वाला जो भाग दिख रहा है ये फोटो में, अब जूम और कर लीजिए,
और जूम करेंगे तो पूरा फोटो नहीं आ पाएगा, इसीलिए उसको जूम आउट करके जूम इन करके रखे हुए थे। दिख रहा है जो येलो वाला भाग दिख रहा होगा आपको इसमें, जिसमें हम टिक लगाए हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए ना। जो येलो वाला भाग जो दिख रहा है इसे ही हम लोग कहते हैं उपांगी। क्या कहते हैं? उपांगी हड्डी। और उपांगी में हड्डियों की संख्या कितनी बताए हम आपको? 126। 126 हड्डी बताए हैं। तो उपांगी में देखिएगा कौन कौन आ रहा है। हाथ आ रहा है क्या? हाथ पैर आ रहा है क्या? पैर, हाथ पैर जो है कि आपको आएगा। उसके बाद कमर आएगा। कौन आएगा? कमर आएगा। उसके बाद जो है कि आपको कॉलर आएगा। कौन आएगा? कॉलर आएगा, है ना, कॉलर आएगा, है ना। उसके बाद जो है कि आपको पखुड़ा आएगा, पखुड़ा। ये सब का हड्डी जो आएगा ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब उपांगी के अंतर्गत जो है कि आपको आने वाला हड्डी होगा। मतलब सीधे आप याद रखिएगा जो पैर हाथ का जो हड्डी होता है ना वो उपांगी जो है कि आपको होता है। और उपांगी हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? उपांगी हड्डियों की संख्या 126 हड्डी होती है। उपांगी हड्डियों की संख्या 126 होती है, ये देख लीजिए। और ये जो आपको ब्लू कलर या ग्रीन कलर का जो भाग दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं अक्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय। और अक्षीय हड्डियों की संख्या कितनी थी? अक्षीय हड्डियों की संख्या जो है कि आपको 80 थी। कितनी थी? 80 थी। तो ये अक्षीय जब पढ़ाएंगे वहां पर 80 हड्डी कैसे कैसे हुआ है सारा गिनवा देंगे, ठीक ना। सारा का सारा हम आपको गिनवा देंगे। तो पहले हम लोग एपेंडिकुलर उपांगी को गिनना है। उपांगी में हड्डियों की संख्या होती है 126 हड्डी होती है। चलिए 126 हड्डी का आपको गिनवाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। शुरू किया जाए? हाँ सर जी स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइएगा सबसे पहले हाथ की बात कर लेते हैं। हाथ में हड्डियों का संख्या पहले गिन लीजिएगा। हाथ में सबसे बड़ा जो यहाँ देखिएगा ये हो गया आपको सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा जो कंधे के पास से निकला हुआ हड्डी होता है इसे कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। देखिएगा ये जो हड्डी होता है इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं। कौन सा? ह्यूमरस। ह्यूमरस में हड्डियों की संख्या कितनी आपको दिख रही है? एक दिख रहा है क्या? एक दिख रहा है। ह्यूमरस के बाद देखिएगा यहाँ पर जो है कि केहुनी या केहुनी से जो है कि आपको दो गो हड्डी अलग अलग ब्रांच में फैला है, टूटा है दो गो हड्डी अलग अलग ब्रांच में। एक को कहते हैं रेडियस कहते हैं, दूसरे को कहते हैं अल्ना कहते हैं। तो यहाँ से फिर से दो हड्डी निकालेंगे। एक हो गया रेडियस। रेडियस रेडियस में हड्डियों की संख्या कितनी? एक। और ये हो गया अल्ना। अल्ना। अल्ना में हड्डियों की संख्या कितनी? अल्ना में हड्डियों की संख्या एक। कितना हड्डी हो गया? 3 हो गया। ह्यूमरस रेडियस अल्ना। क्या हो गया? ह्यूमरस रेडियस अल्ना, है ना। उसके बाद होता है कार्पल। कार्पल को हम लोग कहते हैं कलाई। यहाँ देख रहे हैं ना कार्पल, ये कार्पल का मतलब होता है कलाई होता है। कलाई। कलाई जहाँ पे घड़ी पहनते हैं, राखी बांधते हैं, उसी को जो है कि आपको क्या कहते हैं? कलाई कहते हैं। और कलाई में हड्डियों की संख्या जो होती है 8 होती है। कितना होता है? 8 गो जो है कि आपको कलाई में होता है। तो 8 गो यहाँ हुआ, 3 गो ऊपर में पड़े। कितना हड्डी पढ़ लिया अभी तक? 11 गो नाम, 11 गो देख लिए हैं। 11 गो। कार्पल के बाद होता है मेटा कार्पल, जिसको हम लोग कहते हैं हथेली। हथेली में हड्डियों की संख्या जो है कि आपको होती है हथेली। हथेली में हड्डियों की संख्या होती है 5। कितना होती है? हथेली में हड्डियों की संख्या होती है 5। जहाँ पे हथेली, जहाँ से चुरुआ से हम लोग पानी पीते हैं वही आपको हथेली, है ना। हाथों का बीच वाला हिस्सा जहाँ पे हस्तरेखा आपका होता है या हाथों का रेखा जो है जो बना होता है उसी को क्या कहते हैं? हथेली कहते हैं। और यह हथेली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5 गो होती है। 5 गो होती है। और यही हथेली से 5 गो आपका क्या निकला हुआ है? 5 गो आपको फिंगर निकला हुआ है। आप फिंगर को कहते हैं फ्लेंजिज। अब फ्लेंजिज को कहते हैं उंगली। 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 उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है कितना? 14 गो हड्डी होता है। कितना होता है? 14 गो होता है। अब जरा जोड़िए तो, जरा सबको जोड़िए तो जरा देखिए तो। 1 2 3 3 8 11 11 11 5 कितना? 11 5 14 गो हो गया। 14 गो 11 5 16 गो हो गया। 16 16 14 कितना हो गया? 16 14 हो गया 30 गो हो गया। कितना हो गया? 30 गो हो गया। आपके पास हाथों की संख्या कितनी है? 1 गो है कि 2 गो हाथ है? 2 गो हाथ है। कितना हाथ है? तो 2 गो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हड्डी निकल जाएगा? 60 गो हड्डी निकल जाएगा। कितना? 60 गो हड्डी। अभी तक 126 आपको पढ़ना है, जिसमें 60 गो आप अभी पढ़ लिए हैं। चलिए हाथों की हड्डियों की संख्या याद करिए, ऊपर से कैसे कैसे आया जरा बताएंगे। ह्यूमरस फर्स्ट है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल उंगली।
8, हथेली और उंगली में 14। हिंदी में याद करिएगा, कहियो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हिंदी में याद नहीं करिएगा, पहले बता रहे हैं। हिंदी में याद हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए किसको क्या कहते हैं, इसलिए हम आपको बता दिए हैं, है ना। अगर हिंदी में याद करिएगा कहियो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदी में पूछवा नहीं करता है कि कलाई में कितना होता है, पूछेगा कि मेटाकार्पल में कितना होगा, कार्पल में कितना होगा, फ्लेंजिज में कितना होगा, ये सब जो है कि आपको प्रश्न करेगा। इसलिए जो है कि आपको समझिएगा। सबसे पहला ऊपर का जो बाजू का हड्डी होता है उसे हम लोग क्या कहें, बाजू वाला हड्डी का ह्यूमरस। उसके बाद जो है कोहनी से 2 ब्रांच में टूटा है, एक को क्या कहें, एक को कहें रेडियस कहें और दूसरे को क्या कहें, अल्ना कहें। उसके बाद कलाई जहाँ पे घड़ी बांधा जाता है उसमें हड्डी कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी, कार्पल का 8 होता है, 8 गो। उसके बाद जो है कि मेटाकार्पल जिसको हम लोग हथेली कहते हैं या तरत्ती कहते हैं, तरत्ती में हड्डियों की संख्या कितनी, 5 गो होता है। कितना होता है, 5 गो। फ्लेंजिज उंगली को कहते हैं, उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी, 14 गो है कि आपको होता है। और टोटल जो है कि आपको 30 गो हो गया। आपके पास 2 गो हाथ है, मतलब 60 गो आपका हड्डी हो गया। कोई दिक्कत, 60 गो। अब आइएगा जरा देखिएगा आपको कितना। अब जो है फिंगर को देखिएगा, फिंगर में कैसे जो है कि आपको 14 गो है। सबसे पहले कलाई की बात कर लेते हैं। कलाई में देखिएगा, कलाई में 5 गो कहाँ कहाँ से जो है कि आपको निकला है। कार्पल है ना, कार्पल को जो है कि आपको कलाई कहते हैं। कलाई में 8 गो हड्डी है। देखिएगा कार्पल यहाँ है ना, कार्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गो दिखा, 8 गो देखा क्या, ये कलाई में हो गया। ये 8 गो कलाई का हड्डी है। कहाँ का, कलाई का। अब देखिए हथेली की बात करेंगे। हथेली में 1 2 3 4 5 गो कहाँ का हो गया, हाँ थैली का हो गया, है ना। मेटाकार्पल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा जो है कि आपको कार्पल कहते हैं, इसको कार्पल या कलाई कहते हैं, ठीक ना। अब फ्लेंजिज को बात करेंगे। देखिएगा फ्लेंजिज में कैसे 14 गो होगा। देखिएगा 1 2 और 3, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। लेकिन अंगूठा में दुइये को बार जो है कि मुड़ेगा, 1 और 2। अंगूठा को 3 भागों में आप नहीं मोड़ सकते हैं, बाकी उंगली को 3 भागों में मोड़ सकते हैं। तो 4 गो में 3 भाग, तो 4 तिहाई का कितना, 12। इसमें कितना, इसमें हो गया 2, मतलब कितना हो गया, 14 गो हो गया। फिंगर में उंगलियों की संख्या, उंगलियों में जो है कि हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। और 14 गो हो गया, सब मिलाकर कितना हो गया, 30 गो हो गया। और 2 गो हाथ है तो कितना हो गया, 60 गो। 60 गो जो है कि आपको हो गया। कितना हो गया, 60 गो जो है कि आपको हो गया। कोई दिक्कत, हाथ का हड्डी की संख्या खत्म होता है ना। अब आते हैं थोड़ा सा पैर का आते हैं, उसके बाद तब मिलाएंगे दोनों को। अब मिला के तब पूछेंगे कहाँ का हड्डी कौन है, ठीक ना, और किसमें कितना हड्डी होता है, ठीक ना। तो अब आइए जरा पैर की तरफ चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये पैर है। ये पैर का देखिएगा, ये पैर का हड्डी यहाँ से शुरुआत करते हैं। पैर में सबसे पहला ये जो भाग होता है, इस भाग को, ये सबसे बड़ा जो हड्डी आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर। फीमर में हड्डियों की संख्या होती है 1। कितना हड्डी है, फीमर में। उसके बाद फीमर के बाद आता है घुटना। घुटना में वो चक्री होता है, जिसको नहीं कहते कभी कि चक्री पलट गया, मतलब कि घुटना जो है कि आपको, है ना, पलट गया। इस चक्री को हम लोग कहते हैं पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं, पटेला। पटेला में हड्डियों की संख्या होती है 1 होती है। क्या होती है, 1 जो है कि आपको होती है। पटेला के बाद जैसे हाथ में 2 ब्रांच में बटा था, वैसे ही यहाँ भी 2 है कि 2 ब्रांच में बटेगा। मोटा वाला हड्डी को हम लोग कहेंगे टिबिया कहेंगे। क्या कहेंगे, टिबिया। टिबिया में हड्डियों की संख्या होगी 1। अब पतला वाला जो भाग होगा उसे हम लोग कहेंगे फेबुला। फेबुला। फेबुला में हड्डियों की संख्या होगी 1 होगी। कितना होगी, 1 होगी, ठीक ना। उसके बाद आएंगे नीचे। उसके बाद टिबिया या फेबुला। अच्छा, ये जो है कि आपको साइड में जो देखिएगा ना, साइड में जो होता है ना, वो जो है कि आपको फेबुला होता है। फेबुला जो है कि आपको साइड में होता है, जो पतला वाला जो है कि आपको हड्डी होता है ना। ये आगे पीछे नहीं रहता है, ये जो है कि, हाँ ये आगे पीछे, ये देखिएगा ये आगे पीछे नहीं। जैसे ही ये मोटा वाला हड्डी आया ना, यहाँ से जो है कि 2 ब्रांच में बटेगा ना, तो एक साइड का एकदम मोटा हो जाएगा और एक साइड का इसका सब ऑर्डिनेट ये पतला हो जाएगा। ये पतला, ये आगे पीछे नहीं रहता। ये पतला वाला जो है कि आपको रहता है राइट साइड में रहता है। कहाँ पे, राइट। और ये रहता है लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक ना। लेफ्ट साइड में जो है क्या, ठीक है, आगे चलो। हाँ, घुटना के नीचे को पटेला से ही निकला है ना सर वो। घुटना के नीचे को, घुटना के नीचे। अच्छा, अरे इस जगह को क्या बोलेंगे हम पैर में, इसको पैर में क्या कहेंगे, से नीचे।
होता है, तब इसका इनका अच्छा। कहना है कि घुटना के नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, उसको नहीं क्या सर, कहेंगे घुटना हम के लोग? ऊपर वाले को तो जांघना बोलते हैं। वो हाँ, नहीं बोल जांघ रहे सर, कहते हैं, घुटना के होगा, नीचे को सुनिए, घुटना और लेग एड़ी के ऊपर जो बीच में होता है भाग ना, है। बोलते हैं सर उसको नीचे वाला, क्या कहते हैं उसको? शायद बोलते हैं सर। काफ? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है काफ कहते हैं। हील पेन उसी में ना होता है सर, बोलते हैं तब। का जवाब किसी से नहीं होगा। इसको सही में कथी कहते हैं? हम भी आज सोच पड़ गए कि इसको क्या कहते हैं, है ना? ऐसा कोई लेकिन सर सवाल रह नहीं दीजिए पूछेगा सर, क्या एक कहते क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी हड्डी नहीं चल यार, रहा है। देखना पड़ेगा उसी करण पे बाबू क्या कहते हैं, कंसंट्रेट रह दीजिए सर। है ना? चलिएगा, सुनिएगा। पटेला हो गया, घुटना का चकटी वाला जो हड्डी होता है उसे पटेला कहते हैं, इसकी संख्या 1। मोटा वाला जो होता है टिबिया होता है, इसकी संख्या 1। और पतला वाला फेबुला होता है, इसकी संख्या कितनी? इसकी संख्या भी जो है कि आपको 1 होती है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आएंगे, ये वाला भाग को कहते हैं, हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ये वाला भाग को टार्सल कहते हैं या टखना कहते हैं, टार्सल, है ना? इसको क्या कहते हैं? टार्सल कहेंगे, टार्सल। टार्सल। टार्सल को ही टखना कहते हैं, टखना। टखना में हड्डियों की संख्या जो है कि आपको होगी, कितना होगी? इसमें होगी 7 होगी। कितना होगी? 7 7 होगा। होगी। काहे के लिए? काहे कि वहां पर देखे थे, एगो वहां पर जो है कि इसमें कार्पल में जो है कि फेबुला कलाई में जो है कि 8 गो था, यहाँ पर 7 गो काहे आया? काहे कि बीच में एगो हड्डी कौन जुड़ा है? तो ये पटेला नाम का हड्डी जो है कि बीच में जो है कि आ चुका है। फेबुला कैसे जुड़ा है? पटेला बीच में आया है। हाथों में बीच में कोई हड्डी था क्या? नहीं ना था। इसमें जो है कि आपको बीच में एगो घुस कौन गया? पटेला घुस गया है। इसलिए टार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। अब आते हैं मेटाटार्सल। क्या आते हैं? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। इसमें हड्डियों की संख्या क्या होगी? मेटाटार्सल में इसमें हड्डियों की संख्या होगी 5 होगी। अफ्लेंजी मतलब कि उंगली, उंगली में हड्डियों की संख्या क्या होगी? उंगली में हड्डियों की संख्या जो है कि आपको 14 होगी। जोड़िए तो जरा, कितना हड्डी हो गया? जोड़िए। 1 2 3 4, 4 7 4 11, 11 5 जो है कि आपको 16, 16 14 कितना? 30 हो गया। कितना पैर है आपके पास? 2 गो है, तो 60 कर दीजिए। तो 60 गो हाथ में पढ़ा दिए, 60 गो पैर में पढ़ा दिए, कितना हो गया? 120 हो गया। अब पढ़ना कितना है आपको? 126 पढ़ना है, मतलब 6 गो कहीं ना कहीं अभी और बचा हुआ है, ठीक ना? तो 120 हम आपको पढ़ा दिए। जरा ऊपर से एक बार पैर का हड्डी का नाम लेते हुए चलिए, जरा ऊपर से आइए, ऊपर से आइए, नीचे तक डाउन होइए। टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज जो है कि आपको हो गया, क्या हो गया? फ्लेंजिज जो हो गया आपको हो गया। अच्छा, बोलते हैं टार्सल को ना हाँ सर? टखना, हाँ इसको कहते हैं टखना कहते हैं। इस टार्सल को बोलते हैं। हाँ उसको कहते हैं घुटना कहते हैं। क्या कहते हैं? घुटना कहते हैं, है ना? घुटना कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? चलिएगा, सुनिएगा। अब जरा दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करके थोड़ा पूछते हैं, जरा बताएंगे आंसर क्या होगा? मिक्स करें? चलिए जरा मिक्स करते हैं, चलते मिक्स करते हैं। बताइएगा, बताइएगा कार्पल में हड्डियों की संख्या क्या होती है? कार्पल में कार्पल 8 गो सर। कार्पल कहाँ का हड्डी है? कार्पल कहाँ का हड्डी है? कार्पल जो है कि आपको कलाई का हड्डी है। अच्छा बताइएगा, टार्सल में हड्डियों की संख्या क्या होती है? टार्सल में 7 होती है। 7। पैर की ये पैर की हड्डी है। टखना हाँ की टखना हड्डी। मतलब पैर, हाथ या पैर बताना है आपको, किसका है? तो पैर का हड्डी है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा, मेटाकार्पल कहाँ की हड्डी है? मेटाकार्पल हाथ की पैर की? हाथ का हड्डी, हाथ का। क्या आपको हड्डी होने वाला? फीमर कहाँ का हड्डी है? फीमर, फीमर पैर का है। पटेला कहाँ का हड्डी होने वाला है? पटेला पैर का, पैर का हड्डी होने वाला है। अगला प्रश्न, रेडियस कहाँ का हड्डी होने वाला है? रेडियस हाथ का, हाथ का हड्डी होने वाला। अल्ना कहाँ का हड्डी होने वाला है? अल्ना हाथ का, हाथ का जो है कि आपको हड्डी होना। नहीं फंसेगा प्रश्न, हमको जहां तक लग रहा है कि आप प्रश्न नहीं फंसेगा, है ना? जिनका आवाज रिपीट है बंद कीजिए, प्रश्न नहीं फंसेगा हमको जहां तक लग रहा है ना? ऐसे एक बार और हम बोल देते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज जो है कि हड्डी है, ये सब जो है कि हाथों की हड्डी है ना? पतला होता है ना? हाँ तो हाथ में बताया नहीं है, हाथ जब चल रहा था तो वहां पे बता ही दिए हैं,
हाथ में जो आपको बता दिए कि अल्ना मोटा जो वाला होता है अल्ना। वो मोटा वाला को अल्ना कहे हैं, और रेडियस जो होता है वो पतला वाला को रेडियस कहे हैं, है ना, वहां भी हम आपको बताए हैं, है ना। इसमें भी चलिएगा राइट हो तो जाएगा सर वो? हाँ, इसमें भी लेफ्ट राइट होता है, इसमें भी जो है कि क्या होता है, लेफ्ट राइट जो है कि आपको होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट होता है। चलिएगा अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। कितना हड्डी आप लोगों ने अभी देख लिया है? 126 हड्डी, 126 में से 120 जो है कि हड्डी आपने देखा है, 120 हड्डी देख लिए, 6 गो हड्डी अभी और बचा है। किसका किसका? एपेंडिकुलर की एक्सियल का किसका बचा है? 6 गो एपेंडिकुलर का जो है कि आप एपेंडिकुलर का 6 गो अभी और बचा हुआ है। चलिएगा 6 गो पढ़ाते हैं, 6 गो को और जो है कि आपको दिखाते हैं। लिखते जाइएगा ना, तो ऐसा ना हो कि नहीं लिख रहे हैं तो फिर दिखते हो जाएगा, ठीक ना। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझे। एक एक करके लिखवा दीजिए तब लिख। लिखवा क्या दें? यही तो सब लिखवाना लिख है, लिए। इसमें लिखवा क्या दें? यही सब तो लिखना है आपको। ह्यूमरस में एक होता है, रेडियस में एक होता है, अगर बनने का है तो बना लीजिए, नहीं अगर है तो लिख लीजिए। हाथों में हड्डियों की संख्या लिख लीजिएगा 30, और गुने 2 कर लीजिएगा, इक्वल टू 7 कर लीजिएगा। और लिस्ट में 1 नंबर में ह्यूमरस, 2 नंबर में रेडियस, 3 नंबर में अल्ना, 4 नंबर में कार्पल या कलाई, 5 नंबर में जो है कि मेटाकार्पल, 6 नंबर में जो है कि आपको फ्लेंजिज कर लीजिएगा। हड्डियों का संख्या 1 1 1 8 5 14 कर लीजिएगा, जोड़ के 30 गुने जो है कि 2 करके 60 बना दीजिएगा। लिखिए जल्दी से जरा, इसको लिख लीजिए तो, हाथ पैर की हड्डियों का जल्दी लिखिए जरा। ये लिख दें हम ही, फिर से लिखें? नहीं हो जाएगा। हाँ चलिए सर, लिखिए, जल्दी से लिख लिखिए। सर। ये सर राइट में हो जाएगा पतला वाला यानी कि रेडियस, और लेफ्ट में हो जाएगा मोटा वाला यानी कि हाँ, अल्ना। अल्लाह। सही है ना सर? वो नहीं और पूछता पैर है, वाले उतना में नहीं पूछेगा, है ना, उतना पूछेगा ही नहीं। बड़े लिखना है लिख लीजिए, तो उतना कभी अंदर तक गया ही नहीं। बस पता है कि रेडियस अल्ना होता है, लेकिन लेफ्ट राइट में जाके कभी कॉन्सेप्ट नहीं ऐसा लाया है, बीच में कभी घुसा रहा है ना। लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। लिखिए जल्दी से लिखिए जरा, आगे बात करना। भी 6 गो हड्डी इसमें बचा है, 80 गो हड्डी उसमें बचा है ना। आधे घंटे हमारे पास समय है, संभवतः जो है कि आपको खत्म करने का प्रयास करेंगे इसको, आज चैप्टर को पूरा तरीके से, ठीक है। जल्दी जल्दी मारिए जो, और इंग्लिश भी लिख लीजिएगा, इंग्लिश में ऐसे सब बात तो इंग्लिश में लिख दिए है ना। लिखिए जल्दी से, हो जाएगा। हाथ वाला तो बोलिएगा, पैर वाले पे ले जाएंगे। दिखाइए जी सर। है हथेली के बाद अंग की हथेली के बाद उंगली, उंगली है, फ्लेंजिज इसको कहते हैं, फ्लेंजिज, है ना, उंगली को फ्लेंजिज कहते हैं। सर ठीक है। एक चीज भूल गया पूछना सर। सर ये हाँ। लिगामेंट या फिर ये सब जो होता है सर, ये भी हड्डी ही होता है सर? नहीं, हड्डी नहीं होता है ना, क्या होता हड्डी है सर? नहीं होता है। ये तुर्क धागा के समान जो है कि आपको होता है, जो आपको जोड़ के रखता है ना, धागा के समान होता है जो हड्डियों को जोड़ के रखता है। वो किसका बना होता है? वो जो है कि आपको किसका, वो जो है कि आपको फाइबर का जो है कि अंदर में कोई फाइबर होता है, उस फाइबर का जो है कि आपको बना होता है ना, फाइबर का बना होता है, हार्ड फाइबर होता है, जो आपको दौड़ते हैं तो लचकने के बाद जो है कि आपको लचकता है, और वही में जो है कि ज्यादा स्ट्रेच अगर आ जाएगा ना, तो वही जो है कि आपको लिगामेंट क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ना। कभी कभी एथलीट वगैरह का लिगामेंट जो है कि ज्वाइंट जो है कि आपको हिल जाता है, टूट जाता है, वहां से बहुत ज्यादा दिक्कत होगा फिर लिगामेंट अगर हिलेगा तो, है ना। हो गया, पैर पर लेके चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा दिक्कत है तो बाद में लिखते रहिएगा अपने हिसाब 6 से। गो और बताइए सर। हाँ, तो पहले ही हो जाए, उसके बाद ना 6 बताएं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, जगह जगह खाली करके जो है कि बाद में लिख लीजिएगा, है ना। क्या वो है, सर जय एक हड्डी है उतना टॉपिक छूट गया सर, जैसे बोन और कार्टिलेज कैची कब बना हुआ रहता है? तो बता तो दिए, बोन किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कि मतलब कौन क्या सा लिखे कोशिका से हैं? बना हुआ रहता है सर? अच्छा, बोन और टिबिया के कार्टिलेज, बाद ये तो जो है कि क्या आपको लिखे हैं? कोशिका तो नहीं, उत्तक का ना बना होगा, ये जो है कि आपको संयोजी उत्तक का सॉरी, बना होता उत्तक, है ना। हाँ, तो जाओ उत्तक जब पढ़ाए हैं वहां देखिएगा तो संयोजी उत्तक में लिखा है कि नहीं, अस्थि, है ना, रक्त, लसिका, है ना, वहीं पर जो है कि आपको कार्टिलेजो लिख लीजिएगा, है ना। ये सब लिखवा है कि नहीं लिखवा है, जरा देखिएगा संयोजी उत्तक में जाकर लिखवा है कि नहीं। देखिए अभी लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगा, हम क्या बोलेंगे आप खुद बोलिएगा, लिखवा है कि नहीं, है ना। हाँ सर, है सर। ठीक, तब कैसे बोल रहे हैं कि नहीं
है ना। बहुत बार प्रश्न पूछा है, रक्त कैसा है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है कि आपको संयोजी उत्तक है, और उसमें से जो है कि आपको हड्डी भी दे देगा। बहुत को लगेगा हड्डी कहाँ से उत्तक जो है कि आपको होने वाला है, आप मार देता है हड्डी नहीं है, लेकिन हड्डी भी होता है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर पेपर को जब देखिएगा तब जो है कि आपको समझ में आएगा। और आ ही रहा है, घटना चक्र आ रहा है ना, घटना चक्र में क्वेश्चन जरूर आएगा, उत्तक वाला चैप्टर में जो है कि आपको आएगा ये, है ना, ये आएगा। ठीक है, करे आगे। अब फीमर के बाद फीमर, फीमर के बाद पटेला है। क्या है? पटेला, पटेला, टेला, पटेला है, उसका टिबिया है, फेबुला है, टार्सल है जिसे टखना कहते हैं, मेटाटार्सल है जिसमें 5 हड्डी होती है, उंगली को फ्लेंजेज कहा जाता है। ऑडियोब्लास्ट सर, ये ओस्टियोब्लास्ट और कोडियोब्लास्ट क्या होता है सर? अभी हड्डियों का रोग पढ़ाएंगे तब जो है कि आपको बताएंगे ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है ना, और कोडियोब्लास्ट। हाँ, ये सब हड्डी का रोग है, ये सब हड्डी में होने वाला क्या है, रोग होता है ना। जब हड्डी खराब हो जाता है, सूखा हो जाएगा, तब ये सब रोग होता है। इसे संभवतः जो है कि आज हो भी नहीं पाएगा लग रहा है ना। सब कुछ बताएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। हाँ, कोर्डियोब्लास्ट तो कोशिका होता है। क्या ऑडियोब्लास्ट कोशिका होता है? ऑडियोब्लास्ट और कोडियोब्लास्ट शायद कोशिका होता था। अच्छा, वो कोशिका जो होता है ना, तो ये जो ऑस्ट्रियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है अस्थि का निर्माण करता है ना, सुनिए बताते हैं, सुनिएगा बता देते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है, और जो है कि आपको होता है, तो ये जो होता है ना, ऑस्टियो जो है कि क्लास्ट जो होता है ना, ये खराब जो है कि अस्थि कोशिका को खाकर जो है कि अपना खत्म कर देता है, और इसे ही बोन ईटिंग सेल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? बोन ईटिंग सेल के नाम से, है ना, जानते हैं। सब कुछ अभी बता देंगे तो फिर आगे क्या बताएंगे, इसलिए आगे रहने दीजिए, जब आगे चलेंगे वहां पे जो है कि चर्चा करेंगे, है ना। पहले बताने का कोई तर्क तो नहीं रहेगा। क्या बोले? बोल रहे अभी हड्डी से हड्डी से क्वेश्चन आना चाहिए ना। हाँ, अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, वहां पहुंच जाएंगे, वहां भी बता देंगे, ठीक ना, बता देंगे। चलिए, हो गया, चलते हैं आगे। 106 को, अभी 6 को हड्डी और दिखाना। हाथ में और पैर में बराबर हड्डी पाई जाती है। हाँ, हाथ और पैर में हड्डियों की संख्या बराबर होती है, हाथ में भी 60 को, पैर में भी 60 को, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं 6 को अभी और दिखाना है, 6 को और दिखाना है। 6 में से पहला हड्डी देखिएगा, ये जो है कि आपको कैल्विक, है ना। ये देखिएगा, ये हड्डी जो आपको ग्रीन कलर का हड्डी दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का हड्डी, हड्डी संख्या 1, हड्डी संख्या 2, कितना हो गया? 120 आपने देखा था, यहाँ पर 2 और जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 122 हो गया। 122 जो है कि आपको हड्डी हो गया। और इस जो हड्डी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इस हड्डी को कैल्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्विक। लिखिएगा, इसको कहते हैं कैल्विक। कैल्विक हड्डियों की संख्या इसमें 2 होती है। कैल्विक को ही क्या कहते हैं? हंसली की हड्डी कहते हैं। हंसली की हड्डी। क्या? कंधा कैसे बोलेंगे? कंधा का थोड़ी ना है ना। हंसली जो है कि आपको है, ये नीचे में ना रहता है, कंधा के पास थोड़ी रहता, कंधा तो ऊपर वाला भाग हो गया। ये हो गया नीचे वाला, जहाँ पे हार अगर पहनिएगा, यहाँ पर हार पहनिएगा, तो यही जो है कि आपको सही डिजाइन जो है कि आपको दे पाएगा। यही अगर धस जाएगा तो जो है कि आपको नहीं दिखाई देगा, है ना, नहीं दिखाई देगा, है ना। और यही हड्डी, हाँ, इसी को कॉलर बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर बोन जो है कि आपको कहा जाता है, कॉलर बोन। कॉलर बोन इसी को कहा जाता है ना। कॉलर बोन जो है किसी को कहा जाता है। और सबसे कमजोर हड्डी की बात करेंगे, सबसे कमजोर हड्डी जो है कि आपको यही होता है। अगर किसी से झगड़ा उगड़ा है तो एक धर के घिस दीजिएगा, बस जो है कि आपको 2 मिनट में शांत हो जाएगा। ये क्या है कि सबसे जो है कि आसानी से निकल जाने वाला हड्डी है ना, टूट जाएगा बहुत तेजी से ये हड्डी, है ना। 6 को कहाँ भी 2 को बताया था, 6 को कहाँ भी चला, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है ना कॉलर बोन कौन हो गया? कि और फोटो दिखाएं इसका कॉलर बोन का? नहीं सर, मानव में दिखाना पड़ेगा क्या? आलिया भट्ट का सबसे अच्छा कॉलर बोन है, दिखा देते हैं उसी का। हाँ, 2 गो है।
नहीं समझ में आएगा तब क्या ही करना पड़ेगा, तब तो विशेष फोटो दिखाएंगे तभी समझ में आएगा, है ना। सर किसका फोटो निकाल रहे हैं सर? अच्छा, आलिया भट्ट का फोटो दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए आलिया भट्ट सर का। लाइक करते हैं क्या सर आप? ना ना, हम इसको लाइक नहीं करते हैं। देखिए ये निकला हुआ हड्डी दिख रहा है, ये आपका ये वाला हड्डी, यहाँ से ये वाला हड्डी, यही जो है कि आपका क्या है, कॉलर बोन जो है कि आपको होने वाला है। अब इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, इतना ही बार देख के संतोष कर लीजिए, इससे अधिक जूम नहीं हो सकता है ना। सर मिल लीजिए जाके, है ना, इतना ही देख के संतोष कीजिए। यही वाला हड्डी जो दिख रहा है, यही जो है कि आपको कॉलर बोन जो है कि आपको होता है, ठीक है, कॉलर बोन जो है कि आपको होता है। बोलिए। अच्छा, तब डिलीट भी कर दिए, अब क्लियर नहीं होगा तब कोई उपाय नहीं है, अब दूसरा बार में दिखेगा बाद में। हाँ, अब जो है कि गूगल सर्च कीजिएगा आलिया भट्ट पिक्चर, है ना, आ जाएगा, चलेगा। 2 हो गया यहाँ पर, 122 पूरा दिए हैं। अभी आइए, 2 ये हुआ, 2 ये हुआ, एक और ये 2, एक और ये 2, इसको हम लोग कहते हैं पखुड़ा। क्या कहते हैं? पखुड़ा, सुने हैं ना नाम? देहाती भाषा में इसको क्या कहते हैं? पखुड़ा कहते हैं, पखुड़ा, है ना। और इसको हम लोग जो है कि लैंग्वेज में, बायोलॉजी की भाषा में क्या कहेंगे? इसको बायोलॉजी की भाषा में स्पेकुला कहेंगे, स्पेकुला, स्कैपुला, कैपुला, स्कैपुला। स्कैपुला को क्या कहते हैं? अंश मेखला। इसको अगर हिंदी में लिखेगा ना तो अंश मेखला लिखेगा। क्या लिखेगा? अंश मेखना, मेखना। इसमें हड्डियों की संख्या होती है 2। आप लोग देहाती भाषा में लिखेगा पखुड़ा, पखुड़ा। समझ में आएगा कि पखुड़ा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो 122 को पहले से था, 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 124 को हो गया क्या? 124 को हो गया। 124 को जो है कि आपका हड्डी हो चुका है। आइए 2 और दिखाते हैं, 2 और हड्डी देख लीजिए। ये देखिए, ये है हड्डी संख्या 1 और ये है हड्डी संख्या 2। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं जरा समझिएगा, इसको कहते हैं पेल्विक, पेल्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विक, पेल्विक। पेल्विक को ही क्या कहते हैं? कमर, कमर का हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमर की हड्डी 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 जो है कि आपको होती है। और इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? श्रेणी मेखला कहते हैं, श्रेणी मेखला, मेखला, श्रेणी मेखला कहते हैं, है ना। और डांसर जो लोग होता है, इसी का जो है कि आपका क्या होता है? यही पेल्विक जो है कि आपको क्या होता है? स्ट्रेचबल होता है, लचीला होता है ना, लचीला होता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 124 को आपने देखा था, 2 को अभी और देख लिया। 124 प्लस 2 कितना हो गया? 126 हड्डी हो गया टोटल। 126 हड्डी एपेंडिकुलर जो है कि हम आपको दिखा दिए, एपेंडिकुलर उपांगी में 126 हड्डी हम आपको दिखा दिए। नाम ले सकते हैं 126 हड्डी का, अगर चाहेंगे तो ले सकते हैं। क्या नाम? ये जो अभी लिखा है पेल्विक, कमर, श्रेणी, लिखवा नहीं दिए? 2 3 6 को हड्डी लिखवाई दिए एक्स्ट्रा। सर कैल्विक और स्पेकुला मिलके कंधा बनाता है ना सर? हाँ, कंधा बनाएगा तब जाकर, है ना। लेकिन वो पखुड़ा का हड्डी होता है। ये तो ऊपरी टॉप भाग हो गया, इसमें तो मांसपेशी होता है। यहाँ पर जो है कि आपको मांसपेशी होता है। इसके नीचे में देखिएगा तो आपको ये जो है कि आपको कॉलर बोन जो है कि आपको बहुत नीचे में, गर्दन साइड में दिखेगा, नीचे में, है ना। स्क्रीन दिखेगा, आपका नेटवर्क सही नहीं होगा, है ना। स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा। मेरा भी नहीं दिख रहा सर, अच्छा देरी से दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। इनका दिक्कत है ना, उन लोगों का जो है कि आपको दिक्कत होगा। हड्डी बस दिख रहा है सर। हाँ, तो वही दिखेगा कि उससे ज्यादा जो दिखाएंगे वही ना दिखेगा, एक्स्ट्रा कैसे दिख जाएगा? जो होता है 1 1 2, ये भी 3 हड्डी से अटैच होता है ना सर? क्या 3 हड्डी से अटैच होगा? सर उसमें 3 तो हड्डी होता है। हाँ सर, एक और फेब्यूस जो होता है। अच्छा, क्या बोल रहा है? इसमें 3 हड्डी होता है, नहीं समझे बात। सर 3 हड्डी से मिलके बना होता है एक अंश। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये हड्डी का ये पूरा का पूरा टुकड़ा ये 3 हड्डियों से मिलकर जुड़ के बना होता है, ये बात बोल रहे हैं? 3 और 3, लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड हाँ, में तो 3 और 3 जो है कि आपको हड्डियों के टुकड़ा से जो है कि जुड़ के ये पूरा का पूरा जो है कि आपको बना होता है। कमर या पेल्विक का हड्डी जो है कि बना होता है, यही बात ना बोल रहे हैं?
तो ये आपकी जानकारी के लिए नहीं है ना। ये जो है कि आपको नीट वगैरह का जब पढ़िएगा तब वहां का जानकारी जो है कि आपको लेना पड़ेगा। इस टुकड़ा का क्या नाम होता है, कितने टुकड़ाओं में बना होता है, जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा हम आपको बता दे रहे हैं। जनरल कंपटीशन है, एग्जाम पास करना है, न कि विद्वान बनना है। विद्वान बनना है तो फिर नीट का क्लास जो है कि जाकर कीजिए, वहां पे बहुत अच्छा से समझाएगा ये सब चीज, है ना। जनरल कंपटीशन में जो है कि आपको जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम आपको बता देंगे, ठीक ना। उतना ही काम कीजिए जितना से हो जाए, है ना। स्क्रीन शेयर है साहब, आपका नेटवर्क इशू होगा, सबको दिक्कत हो रहा है क्या? 2 बार तो एग्जिट किए वैसे। दिख रहा। की तरफ से होगा फिर साहब, है ना। एक बार फिर से फोन को फ्लाइट मोड डाल के ऑन कीजिए, कहीं ठीक हो जाए, है ना। 126 हड्डी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब चले 80 पे। 8 होता है, दोनों मिलाकर 16 होता है। तो अगर पूछ देगा कि कलाई में हड्डियों की संख्या हाँ, कितना तो पूछेगा कि 8 कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी, तो कलाई में हड्डियों की संख्या, उसका पूछने का तरीका देखिएगा, है ना। तो उसका पूछने का तरीका ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर 16 दिया है तो 16 बेस्ट है, और नहीं दिया है तो 8 बेस्ट है ना। वो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अगली में उसी तरह बोलेगा तो दोनों नहीं दे सकता है साहब, दोनों नहीं दे सकता है। किसी जो है कि आपको एक ही ऑप्शन दे सकता है ना। दोनों देगा तो फिर पूछेगा संपूर्ण हाथों में हड्डियों की संख्या क्या होगा। अगर हाथ का कलाई बोल रहा है तो कलाई का मतलब वो दोनों को जोड़ रहा है। अगर जोड़ नहीं रहा है तो एक एक ऑप्शन देगा, अगर जोड़ेगा तो दोनों जोड़ के जो है कि ऑप्शन आपको बना कर देगा, ठीक ना, बना कर देगा। देगा तो देता है कि ए बी दोनों सही है। हाँ, और नहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों जो है कि आपको सही है, हो सकता है ना। ऑप्शन कुछ भी बन सकता है, लेकिन दोनों ऐसा वेरिएशन क्वेश्चन जो है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना। देखने को मिलेगा वैसा ही क्वेश्चन जो आपको रहेगा, ठीक है। चले आगे, आगे चले। अभी 80 हड्डी और देखना है। चलिए 80 हड्डी की शुरुआत करते हैं। 126 हड्डी हमने आपको पढ़ा दिया है। 80 हड्डी को क्या कहते हैं जरा बताइएगा। 80 हड्डी को अक्षीय ऐसा लिखिएगा। अब क्या बचा, 80 हड्डी बचा। 80 हड्डी को हम लोग अक्षीय कहें, अक्षीय या एक्सियल बोन नहीं ना बोलेगा सर। एक्सियल बोन। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी थी? 80 था। कितना था? 80 जो है कि आपको हड्डियों की संख्या इसमें थी। 80 जो है कि इसमें हड्डियों की संख्या जो है कि आपको था। आइए 80 को कैसे कैसे हुआ है जरा दिखाते हैं। 80 को कैसे कैसे हुआ है पहले देख लीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं खोपड़ी। खोपड़ी की बात कर लेते हैं। अब सबको दिक्कत हो रहा है क्या? खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या होती है 29। ठीक है। खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या होती है 29। 29 हड्डी होता है, जिसमें से हम लोग खोपड़ी के हड्डियों को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांटे हैं। पहला भाग जो है कि आपको कपार, कपाल इसको या कपार कहते हैं हम लोग। आम तौर पे जो है कि गांव देहात के भाषा में कपार बोलते हैं, इस वाले लैंग्वेज में कपाल बोलेंगे, ठीक ना। दूसरा होता है कान, कान। तीसरा जो होता है आपका होता है फेस या चेहरा, चेहरा। और चौथा जो होता है हायर्ड, हायर्ड बोन, ठीक ना। लिखिएगा कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 8, कान में हड्डियों की संख्या होती है 6, चेहरा में 14 और हायर्ड में 1। और जोड़िए तो जरा सबको, कितना हो जाएगा? 29 हो रहा है क्या जोड़ के? 14, 28, 29। यस सर। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी थी? खोपड़ी में 29 29 को था। कपाल में जो माथा है, माथा वाला कपार में हड्डियों की संख्या कितना है? 8 है। कपाल को ही क्रेनियम हड्डी कहते हैं। आइए क्रेनियम को देखिए। क्रेनियम का यही हड्डी है। ये क्या है? क्रेनियम का हड्डी है। देखिएगा हड्डी संख्या 1, हड्डी संख्या 2, हड्डी संख्या 3, हड्डी संख्या 4, हड्डी संख्या 5, हड्डी संख्या 6, हड्डी संख्या 7 और हड्डी संख्या जो है कि आपको 8। 8 गो हड्डी आपको कपार में दिख गया। 8 गो हड्डी जो है कि आपको कपार में हम आपको दिखा दिए हैं। 8 गो हड्डी। उसके बाद कपार के बाद क्या लिखे हैं? कान लिखे हैं ना। कान में देखिए, कान है ना। कान के बाद कान थोड़ा नीचे होगा, चलते हैं कान में पहले दिखाते हैं। कान में देखिएगा 3 गो हड्डी। एक हो गया आपको MIS, याद रखिएगा MIS, मिलियस, इनकस और स्टेप्स, है ना। M4 जो है कि आपको ये ईयर ड्रम हो गया। ईयर ड्रम के ऊपरी वाला हिस्सा को जो है कि मिलियस कहते हैं। इसके बाद ये बीच वाला जो हिस्सा हड्डी है उसको हम लोग इनकस कहते हैं। और ये आखिरी वाला जो घोड़े के नाल के समान आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं। अब तीनों में हड्डियों की संख्या क्या होती है? हड्डियों की संख्या 1 होती है। तो 3 हड्डी आपका हुआ एक कान में। आपके पास कानों की संख्या कितनी हुई?
कानों की संख्या दो 2 है ना, तो 2 है तो 3 Yes. गुना 2 कर दीजिएगा, कितना हड्डी आ जाएगा? 6 को जो है कि आपको हड्डी आ जाएगा। लिखिएगा मिलियस इनकस स्टेप्स लिख दीजिएगा हड्डी में, MIS कर लीजिएगा, मिलियस इनकस और स्टेप्स की संख्या एक एक करके जो है कि बना दीजिएगा। सर 3 पहले गुना 2 ऊपर जो है वाला कि लिख बराबर ले 6। सर, जो पहले ऊपर कहाँ? लिखे उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में ना सर एक में हेड देता है और एक में स्कल्प देता है सर, तो उसमें हाँ सर तो कैसे स्कल्प का करेंगे? कपार मतलब होता है ये स्कल्प, ये हो गया कपार हो गया है ना, कपार स्कल हो गया, स्कल मतलब खोपड़ी है ना, खोपड़ी हो गया। ये जो है स्कल मतलब ये हो गया ना, ये कपार वाला जो ऊपरी जो इसमें 8 को ये देख रहे हैं ये हो गया। ये हो गया जो है कि हेड हो गया, ये हेड हो गया मतलब कि पूरा का हेड में कितना हो गया, हेड में 29 को जो है कि आपको हो गया टोटल है ना, 29 को जो है कि आपको हो गया। ठीक है 29। तो मिला के ही ना खोपड़ी बोलेंगे सर। कपाल और चेहरा मिला दीजिएगा, कान मिला दीजिएगा, हेड मिला दीजिएगा, तब जाकर खोपड़ी का निर्माण होगा, तब जाकर टोटल 29 हड्डी जो है कि आपको होगा, है ना, 29 हड्डी होगा। हाँ बोलिए कहाँ कहाँ करना है, बोलिए बताइए। और ऊपर कर दें, कहाँ पे? चेहरा के बाद जो है कि हायर्ड बोन है, हायर्ड बोन, हायर्ड बोन को भी दिखाते हैं। हायर्ड बोन जो है कि क्या होता है, गल फांसी जब लगाते हैं ना, गल फांसी, फांसी जब लगता है ना, फांसी, इसी में जो है कि आपको यही बोन जो है कि आपको टूट जाता है। हायर्ड बोन क्या होता है, टूट जाता है, ठीक ना, जिससे आदमी का देहांत हो जाता है। ठीक है, आदमी का देहांत हो जाता है। ऑक्सीजन लेने वाला नली होता है सर, इसी बोन में रहता है। हाँ यही जो है कि टूट जाता है, जिससे जो है कि आपको पूरा का पूरा जो है ना ये धंस जाता है, अंदर तक चला जाता है। उसके बाद जो है कि टूटने के बाद आदमी का देहांत होना हर हाल में फिक्स है। हो गया, कपाल का हड्डी दिखा दिए, कान का हड्डी दिखा दिए, कान में 6 हड्डी था, 3 गो जो है कि हड्डी का नाम आपको बताया है, मिलियस इनकस और स्टेप्स जो है कि आपको था। ठीक है, और एक कान में 3, 2 कान में कितना 6। चेहरा में आइए, चेहरा में 14, चेहरा में 14 जो है कि हड्डी होता है। देखिएगा 2 गो, 2 4 गो, 1 5 गो, 6 गो, 7 6 2 8 गो, 2 10 गो, 2 12 गो, 2 14 गो, है ना। ये 14 गो हो गया, किसमें हो गया, चेहरा में हो गया, चेहरा में 14। कान का लिख दें, कान में लिख लीजिएगा MIS, MIS मिलियस, निकस, लियस, I से इनकस और S से स्टेप, स्टेप। इसमें होता है 1 1 1 इक्वल टू 3 गुना 2 कर लीजिएगा, 6 आ जाएगा। 2 को कान है आपके पास, 6 आ जाएगा। सर कपाल के 8 हड्डी के नाम भी लिखे सर? नहीं नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, पूछता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। बोले ना कि जो पूछता है वही हम आपको बताएंगे। जो हाँ कान वाला पूछ लेता है, कान में जो है कि आपको पूछता है तो आपको लिखवा दिए हैं, जहाँ जो पूछेगा वो लिखवा देंगे। आपको नीट नहीं पढ़ना है, आपको जनरल एक और क्या, स्टेप 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 स्टेप्स, स्टेप सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। स्टेप हो गया, 1 हो गया, इनकस, इनकस, इनकस हो गया, 1 हो गया, और मिलियस, मिलियस हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। 3 हो गया, अब 2 गो कान है, 6 गो हड्डी हो जाएगा। कितना हड्डी हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। ठीक है, 80 गो हड्डी में से कितना हड्डी आप लोग देख लिए हैं? 80 गो में से 29 गो जो है कि आप देख लिए हैं। चलिए 29 गो को बाद दिखाते हैं। आइए रिप्स पे आते हैं। देखिएगा अभी है ना, आपको दिखा दिए, चेहरा का दिखा दिए, किसका किसका दिखा दिए हम आपको, कपाल का 8 को दिखा दिए, उसका चेहरा का 14 दिखा दिए, उसके बाद कान का 3 गो, 3 दूना 6 गो दिखा दिए। उसके बाद देखिए यही आपका कौन सा बोन है, हायर्ड बोन है। ये जो बोन देख रहे हैं ना, यही जो है कि आपको हायर्ड बोन है। जब गलफसरी लगाया जाता है, या जो आदमी पंखा से लटक के मरता है, या जिस आदमी को फांसी दिया जाता है, इसी का कौन सा बोन टूट जाता है, यही वाला बोन जो है कि आपको टूट जाता है। और जैसे ही ये वाला बोन टूटता है ना, है ना, ये देखिएगा यहाँ पे रहता है, ये जबड़ा के नीचे जो देख रहा है भाग, ये वाला भाग, और जूम कर दें, यस देखिए दिख रहा है जबड़ा के नीचे ये वाला भाग, ये वाला भाग दिख रहा है जबड़ा के नीचे में। यस यहाँ देखिएगा हम एरो मार रहे हैं, एरो मार रहे हैं। यही जो है कि आपको बोन जब टूट जाता है तो आदमी का देहांत जो है कि आपको हो जाता है ना। आदमी का क्या हो जाता है, देहांत जो है कि आपको हो जाता है। ठीक है, देहांत हो जाता है।
तो हो गया 29 इधर इधर पढ़ लिया। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं। 80 में से 29 पढ़ लिए हैं। अब आइए रिप्स को देख रहे होंगे, रिप्स को देख रहे होंगे। रिप्स में लिखिएगा हड्डियों की संख्या होती है 24। कितना हड्डी होता है? 24 जो है कि आपको हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है? रिप्स में हड्डियों की संख्या होती है 24। रिप्स में हड्डियों की संख्या होती है 24। रिप्स को ही पसली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पसली, है ना, पसली, पसली या रिप्स कहा जाता है। ठीक है, कितना हड्डी होता है रिप्स में? 24 को हड्डी होता है। जरा देखिएगा, जुड़वा देते हैं 24 को कैसे होता है। 24 को देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई देखिएगा 11, आई देखिएगा 12। तो 12 को इधर से है तो 12 को इधर से भी होगा ना। तो 12 को इधर से है तो 12 को इधर से होगा। तो 12 प्लस 12 कितना? 12 प्लस 12 24 को होगा। अब 24 को हड्डी देखिएगा, एक वही बड़का हड्डी से सबको बिल्डिंग किया है। देख रहे हैं, बिल्डिंग करके सबको जोड़ा है। ये जो है कि जोड़ा है ना, ये हड्डी एगो और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 25। ये हड्डी जो है इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम सबसे मजबूत हड्डी है ना सर। सर कितना होगा? फ्लोटिंग रिप्स की संख्या नंबर 11 और संख्या नंबर 12। मतलब कि 2 गो इधर से फ्लोट कर रहा है तो 2 गो इधर से भी जो है कि आपको फ्लोट करेगा। मतलब याद रखिएगा कि 10 गो जो जोड़ा होता है ना, वो एक दूसरे से जो है कि आपको ज्वाइंट होता है। और 2 गो जो अंतिम वाला पेयर होता है ना, वो क्या करता है? फ्लोट करता है, फ्लोटिंग रिप्स होता है। मतलब ये फ्लोट करता है, तैरते रहता है। इसको जोड़ा नहीं गया है, देख रहे हैं ना, इसको जोड़ा नहीं गया। और जूम कर दें इसको, देखिएगा इसको जोड़ा नहीं गया है ना। कैलकुलेट किए सर 24 सबको, मतलब फ्लोटिंग को भी इंक्लूड किए हैं। हाँ, 24 मिला के फ्लोटिंग इंक्लूडेड है उसमें 24 में, ठीक ना। 24 में फ्लोटिंग इंक्लूडेड है। अगर हम छाट देंगे तो 20 गो जो है कि जुड़ा हुआ है। 4 गो रिप्स जो है कि आपको हड्डी है ऐसा कि जो है फ्लोटिंग कर रहा है, फ्लोट कर रहा है 4 गो। ठीक है, कितना हो गया इधर? 25 गो इधर पढ़ा दिए और 29 गो उधर देखे हैं। स्टर्नम से सब नहीं जुड़ा है, 10 गो पेयर जुड़ा है। कितना बार बताएं कि 10 गो मात्र पेयर जुड़ा है, सब पेयर नहीं जुड़ा है ना। देख रहे हैं ना, 10 गो ना पेयर जुड़ा है। नीचे वाला 11वां नंबर और 12वां नंबर पेयर को नहीं जोड़ा है। सर कैसे है वो? हवा में? हवा में, बिल्कुल। ये जो है कि आपको तैर रहा है, तभी ना खाना खाते हैं तो पेटवा फूल जाता है ना। कैसे? यही स्टर्नम के कारण, यही जो है कि आपको फ्लोटिंग रिप्स के कारण जो है कि आपको हो पाता है ना। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो है कि उसका पेट का आकार जो है कि बड़ा हो जाता है। किसके कारण? ये फ्लोटिंग रिप्स अगर न रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। बहुत दिक्कत जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। फ्लोटिंग रिप्स होना बहुत जरूरी है। और सांपों में सर ये पीछे से जुड़ा है सर? क्या पीछे वाला सब आगे से जुड़ा है, फ्रंट से जुड़ा है। सब पीछे से आके आगे में जुड़ा है, पीछे से आके आगे में जुड़ा है, फ्रंट में। और ये जो आपको ब्लू कलर का जो भाग दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कार्टिलेज कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्टिलेज, ठीक है। हाँ, ये कार्टिलेज, जितना ब्लू कलर का भाग जो दिख रहा है वो हो जाएगा कार्टिलेज, ठीक ना। और जो सांप देखते हैं ना, जो अजगर सांप होता है, उसमें सारा का सारा कैसा रिप्स होता है? फ्लोटिंग रिप्स होता है। इसलिए जो भी खाता है पेट के अंदर देखिएगा फूल जाता है जाकर। कितना बड़ा भी जो है कि चीजों को क्या कहा जाता है? खा जाता है। उसके सारे के सारे अंदर उसके फ्लोटिंग रिप्स होते हैं, ठीक ना। सारा रिप्स कैसा होता है? फ्लोटिंग होता है, मतलब कि तैरने वाला रिप्स होता है। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 25 इधर हो गया, 25 इधर और 29 इधर। कितना? कितना हो गया? क्या सर? 54 को हो गया। अभी कितना बचा है? 29 को अभी और बचा है कि 6? 26 को और बचा होगा। 26 को कितना बचा होगा? 26 को बचा होगा। 26 को बचा होगा। हाँ बोलिए, कोई बोल रहे थे, क्या बोलना है पूछिए। सर स्टर्नम की संख्या 1 बोले ना? हाँ, स्टर्नम की संख्या 1 होती है। कितनी संख्या होती है? 1 होती है स्टर्नम की संख्या, ठीक है। स्टर्नम की संख्या 1 होती है। आइए जरा देखिएगा, ये जो है कि आपको क्या है? केसुरुकी है। क्या है? केसुरुकी दंड है। यही जो है कि आपको क्या है? केसुरुकी दंड है। इसमें होती है 26। बच्चा सब उसी में है ना, रुकी दंड, इसमें होती है संख्या 26 लिखिएगा। लेकिन बच्चा में इसका संख्या होता है 33। बच्चा में कितना होता है? बच्चा में होता है 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है ना। बच्चा में नहीं, मतलब कि बाल अवस्था में 33 होता है। इसलिए जो है कि आपको कौन बढ़ रहा है? तो 26
जो है कि आपको 33 जो है कि आपको बढ़ जा रहा है, कुछ हड्डियों की संख्या जो है कि आपको बढ़ जा रही है। और ये धीरे धीरे जैसे ही आदमी बड़ा होते रहता है ना, एक दूसरे से दोनों जो है कि आपको जुड़ते जुड़ते ये अंतिम स्टेज में कितना हड्डी बचेगा जाकर, ये 26 जो है कि आपको पेयर बचेगा। कितना पेयर? 26 जो है कि आप, सॉरी 26 पेयर नहीं, 26 हड्डी बचेगा, 26 हड्डी बचेगा। अब जो है कि जोड़ लीजिए, 26 को इधर बता दिए, 25 को स्टर्नम सहित था और 29 को वो था, जोड़िए तो कितना आया? 80 को हुआ क्या? जोड़िए तो जरा। 25 गुना 50, 25 गुना 50, 1 51 और 29, 80 तो हो ही गया। 80 हो गया, मतलब कि हम आपको कितना, तो पूरा का पूरा 206 हड्डी हम आपको बता दिए, याद हो चुका है 206 हड्डी आप लोगों को, है ना? 206 हड्डी आप लोगों को याद हो चुका है ना? 206 हड्डी आप लोग को याद हो चुका है। छाती में हड्डियों की संख्या क्या होती है? बिल्कुल कर देते हैं ऊपर। छाती में हड्डी क्या? बच्चा में 33, बच्चा में कितना होता है? 33, 33 बड़ा होगा 26 हो जाएगा, बड़ा होगा जुड़ते जुड़ते ये 26 हो जाएगा, है ना? टूट फूट होता है, मतलब कि टूटा छोटा छोटा भाग होता है, इसीलिए ना सर। हाँ, ये जो है कि आपको रिब्स, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ वाला हड्डी सुने है ना, स्पाइनल कोड की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, वही जो है कि आपको ये रीढ़ की हड्डी है ना? रीढ़ की हड्डी तो वही हो गया सर, स्पाइनल कॉर्ड, और इधर 54 स्पाइनल कोड इसके अंदर में होता है, इसके अंदर में जो भी झोझे तार गया रहेगा ना, उसी को क्या कहेंगे? स्पाइनल कोड कहेंगे। जब ब्रेन पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे। इसको जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है, यही जो है कि केसुरुकी दंड जो है कि हड्डी जो है कि इसके अंदर वायरिंग का समझिए काम करता है। अंदर से जो है कि आपको बाहर से पाइप दिख रहा है, अंदर से झोझे क्या गया है? तार जो है कि आपको दौड़ा है, सब चीज का सिग्नल जो है कि दौड़ा हुआ है। और यही ना स्पाइनल कोड में क्या दे दिया जाता है? इंजेक्शन के समय आजकल सुई दे दिया जाता है। आदमी जिंदा रहता है, सब कुछ देखते रहता है, कैसे चीर हो रहा है, कैसे फाड़ हो रहा है, उसके सामने उसी का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता है कहाँ मेरा ऑपरेशन हो रहा है, उसको दर्द का आभास नहीं होता है। जो यहाँ से तार जो गया रहता है ना, जो सिग्नल तक ब्रेन तक पहुंचाएगा कि इसको दर्द हो, वही वाले तार को क्या किया जाता है? कनेक्शन को काट दिया जाता है कुछ 2-4 घंटे के लिए, और उसके बाद ऑपरेशन करके धीरे धीरे जब उसका नशा जो है कि खत्म होता है, तब जो है कि जाकर दर्द जो है कि बुझाता है, कितना तेज वाला दर्द हो रहा है। तो स्पाइन में जो है कि आपको देकर, आजकल कोनो को बेहोश करके जो है कि ऑपरेशन नहीं होता है, देखे होंगे, है ना? स्पाइन में देख के जो है कि आपको कर देता है। तो डायरेक्ट होगा तो दर्द नहीं होगा सर? हाँ डायरेक्ट, अरे उस बोलते रहे कनेक्शन में काट देता है। सिग्नल जो जाएगा दर्द वाला, उसी का कनेक्शन काट देगा, तो दर्द होबे नहीं करेगा। दर्द मतलब कि बुझाएगा नहीं, ब्रेन तक जाबे नहीं करेगा सिग्नल कि हाँ तुमको दर्द हो रहा है। कशेरुक जो लिखे हैं, कशेरुक दंड 26, तो एक मेरुदंड होता है, तो सर वो कहाँ होता है? अरे मेरुदंड इसी के अंदर में जो स्पाइनल कोड जो, नहीं नहीं नहीं, मेरुदंड इसको नहीं कहते हैं। ये केसुरुकी दंड में जो है कि जो झोझे तार दौड़ा हुआ है ना, उसी को मेरुदंड या मेरुरज्जु के नाम से जो है कि जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी तार दौड़ा होगा ना, उसको कहेंगे मेरुदंड जो है कि आपको कहेंगे, या मेरुरज्जु जो है कि आपको कहेंगे। कोई दिक्कत? गोलाकार है स्पाइनल कोड। तब फोटो ले दिखाइए ना लीजिए देखिए सर, ये जो फोटो है सर, ये सारा हड्डी स्टर्नम से जुड़ा रहता है, और इसके पीछे ही रहता है कशेरुकी ना। हाँ, ये जो पीछे वाला भाग जो देख रहे हैं ना, ये केसुरुकी है। ये क्या है? ये जो पीछे वाला भाग जो ये देख रहे हैं आप, लंबा वाला ये जो आ रहा है ये भाग, ये कौन सा भाग है? ये केसुरुकी का जो है कि आपको पूरा का पूरा भाग जो है आपको होता है, तो है ना? पूरा हड्डी नहीं जुड़ा रहता है, पीछे से केसुरुकी से आकर आगे से स्टर्नम से जो है कि आपको रहता है जुड़ा हुआ, है ना? पीछे से ऑटोमेटिक निकलता है, वहीं से निकलता ही है भाग जो है कि आपको निकलता है, और आगे में जाके स्टर्नम में आके जो है कि आपको जुड़ा रहता है। और इसमें पूरा का पूरा नहीं, ये 11वां और 12वां नंबर का पेयर नहीं जुड़ा रहता है, केवल 10 पेयर जो है कि आपको जुड़ा रहता है ना? 10 पेयर जो है कि जुड़ा रहता है। कशेरुकी से मिला होता है सर, ये दिख रहा है सर हाँ, फोटो वो में। पीछे से जो है कि आपको कशेरुकी से जो है कि आपको मिला रहेगा, पीछे से कशेरुकी से मिला रहेगा, लेकिन 11वां 12वां पेयर जो है कि फ्लोटिंग रिब्स के तरह काम करता है। ये जुड़ा नहीं रहता है, स्टर्नम से नहीं जुड़ा रहता है। 10 को पेयर जो है कि आगे स्टर्नम से जुड़ा रहता है, 2 पेयर स्टर्नम से जुड़ा नहीं रहता है। हड्डियों की संख्या हो गई 206, आपको पूरा का पूरा हड्डी हो चुका है, समाप्त हो चुका है, समाप्त। स्पाइनल ठीक है, कोड उसी को लिखा है। स्पाइनल कोड बता तो रहे, इसके अंदर जो झोझे तार दौड़ा होता है उसी को स्पाइनल कोड कहते हैं। अब उसके लिए हम फोटो दे लगाते हैं, कॉलम बोलते हैं सर इसको इंग्लिश इसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं, है ना? और उसको कहते हैं स्पाइनल जो है कि आपको कोड कहते हैं। उसका भी फोटो दिखाई दे क्या? रुकिए दिखाई देते हैं जब इच्छा। तार होता है ना, तो स्पाइनल कोड होगा अंदर इसके।
है ना। इसके अंदर जो तार होता है ना उसको स्पाइनल कोड कहते हैं, सर अब दूसरा टॉपिक नहीं ना पढ़िएगा? अभी तो यो खत्म नहीं हो गया, हुआ है। इसके बाद सर क्या आएगा? अभी इसके बाद जो है कि चैप्टर जो अगला होगा वो जो है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, पाचन तंत्र होगा। तो कल होगा ना सर? है ना। हाँ कल होगा वो। अभी रुकिए, अभी अभी बचा हुआ है बात करना, अभी बचा हुआ है, ठीक ना जी। हाँ तो जा सकते हैं, जाना है तो फिर, है ना। इसको तो कब का समाप्त कर दिए रहते। चलो सर, इसका पीडीएफ मिलेगा ना? इसका पीडीएफ आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसका फोटो वाला पीडीएफ हम आपको कल ही ग्रुप में शेयर कर दिए थे, है ना। ये देखिए इसी में जो है ना, इसी में जो है कि आपको क्या गया रहता है, ये सब जो है कि आपको वायर जो है कि आपको गया रहता है, क्या जाता है इसके अंदर जो है कि आपको जो है कि आपको देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब जो है कि आपको तार आया हुआ है, सब वायर जो है कि आपको गया रहता है, इसी के अंदर जो है कि आपको गया रहता है, ठीक ना। तो यही जो है कि क्या है, यही जो है कि आपको स्पाइनल कोड जो है कि आपको होने वाला है ना। इसके बाहरी वाला जो आवरण है, ये वाला जो आवरण देख रहे हैं, ये क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा जो है कि आपको प्रदान करता है। कोई दिक्कत? आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। सबसे जो है कि आपको सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखने वाला फैक्ट है, लिखिए जल्दी से, चैप्टर को समाप्त करते हैं। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। कान की हड्डी है, कहाँ की, कान की हड्डी है। सबसे बड़ी की बात करेंगे, बड़ी हड्डी की बात करेंगे, कौन होती है सबसे बड़ा? फीमर होता है। कौन सा? फीमर होता है। जांग की हड्डी होता है ना। सबसे कमजोर की बात करेंगे, कमजोर हड्डी की बात करेंगे, ये कौन होता है? कमजोर हड्डी होता है कॉलर बोन। कॉलर बोन दिखाया है ना आप लोग को, हंसली की हड्डी, घसली की हड्डी जिसको कहे हैं, है ना। सबसे मजबूत हड्डी लिखिएगा, मजबूत हड्डी हो जाएगा जबड़ा, जबड़ा की हड्डी, जबड़ा की, ये दांत वाला जो जबड़ा होता है ना, इसी का हड्डी सबसे जो है कि आपको क्या होता है, कॉलर बोन। जबड़ा को इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे जबड़ा को? कहेंगे क्या कहते हैं जबड़ा को? जॉ कहते हैं जबड़ा को। जो हाँ जॉ कहते हैं, हाँ जॉ कहते हैं जबड़ा को। मैक्सिला मैंडिबल। वो तो अलग हो गया, दांतों के ऊपरी आवरण को ना कहते हैं, है ना। कहीं से कहीं का जो है कि पॉइंट जोड़ रहे हैं, है ना। ऊपरी आवरण को जो है कि आपको कहते हैं, व्हाइट वाला जो होता है उसको कहते हैं, है ना। नहीं सर, उसको नहीं सर, हम हड्डी बोले उसको। तो आगे लिखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी हो गया, जबड़ा की हड्डी हो गया। सबसे चमकीली हड्डी, चमकीली हड्डी लिखिएगा, चमकीली हड्डी किसे कहा जाता है? चमकीली हड्डी ये कहा जाता है आपको टिबिया को। टिबिया हड्डी को चमकीली हड्डी के नाम से जाना जाता है ना। टिबिया को। पैर की लिखिएगा, पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है, खोखली होती है। पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। आगे लिखिएगा, पटेला जो होता है, पटेला हड्डी जो पैर की होती है, पटेला, है ना, किसका बना होता है? सिग्मोइड बोन का बना होता है। सिग्मोइड बोन का बना होता है, बोन का प्रकार है, बना होता है, बना होता है। देखिएगा,
हड्डियों के जोड़ पर साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है या साइनोवियल द्रव पाया जाता है। साइनोवियल द्रव पाया जाता है। साइनोवियल द्रव पाया जाता है जो हड्डी को मुड़ने में मदद करता है। हड्डी को कमी से ना होता है सर। हाँ हड्डी को, हाँ इसी गठिया। की कमी से, हाँ गठिया रोग हड्डी को मुड़ने में मदद करता है। इसकी कमी से गठिया रोग होता है। इसलिए कभी देखिएगा बहुत लोग का हाथ का आदत होगा कि तब जो है कि उंगली को बजाते रहते हैं। जितना बार बजाइएगा ना, ये टक टक की जो आवाज आती है ना, ये साइनोवियल लिक्विड या द्रव के कारण जो है कि आपको आती है ना। और यही जो है कि आप द्रवों की संख्या जब कम हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा, जो है कि हड्डी आपका जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि पेन करेगा, दर्द करेगा, और यहाँ पे जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि आवाज करेगा, है ना। तो इसको जो है कि ज्यादा नहीं मोड़ना चाहिए, बहुत कम ही जो है कि मोड़ना चाहिए। अब बहुत लोग है कि आधे घंटे पे जो है कि उंगली को बजाते रहते हैं, है ना। ये सबसे बड़ा जो है कि आपको डिमेरिट्स होता है ना। ये नहीं करना चाहिए, ठीक ना, नहीं करना चाहिए, ठीक है। साइनोवियल द्रव जो है कि आपको पाया जाता है। हड्डी का जो है कि आपको चैप्टर पूरा तरीका से क्या होता है, समाप्त होता है। समाप्त जो है कि आपको होता है ना। सर पथरी में कौन सा हड्डी नहीं अभी होता तो जो जॉइंट संधि बच गया। मूवेबल हो गया और जो है कि आपको फ्रीली मूवेबल हो गया, है ना। ये बचा है थोड़ा सा 5 मिनट का टॉपिक है। इसको करने के बाद ही कल नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम जो है कि आपको होगा, क्या होगा, इसका नाम जो है कि आपको होगा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कल चर्चा करेंगे। ये थोड़ा लंबा चलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, 2 दिन का क्लास जो है कि आपको मोटा मोटी चलेगा, ठीक है। 2 दिन का क्लास चलेगा। कमजोर हड्डी सब लिखे हैं, देखिए ना, क्या कौन सा सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। अच्छा मस्कुलर सिस्टम में तो मांसपेशी वाला तो बता ही दिए हैं। इसमें जो है कि आपको क्या बताना है, तो इसमें मांसपेशियों की संख्या जो है कि आपको बता देंगे। सबसे लंबी मांसपेशी कौन होती है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन होती है, ये जो है कि 2-4 गो चीज जो है कि आपको लिखवाना है, लिखवा देंगे, ठीक ना, लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक सर, है ना, थोड़ा बहुत चीज लिखवा देंगे, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कि इसमें जो है कि आपको तो मांसपेशी वाला में तो बता ही दिया कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, मांसपेशी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है ना, इससे इसको कौन जोड़ता है, यही सब जो है कि आपको पढ़ना है। और इसी में ऐच्छिक मांसपेशी आएगा जो आपके इच्छा के अनुसार काम करेगा, एक अनैच्छिक मांसपेशी आएगा जो आपका इच्छा के अनुसार हो या ना हो ऑटोमेटिक काम करेगा। जैसे आपका दिल का धड़कना, ये आपके इच्छा के अनुसार धड़कता है क्या, नहीं ना, जब ये हमेशा धड़कता है। अगर जिस दिन इच्छा हो गया, ये बंद हो गया, मतलब आदमी कहानी खत्म है ना। लेकिन हाथ का जो है कि उठाना, हाथ को जो है कि बैठाना, हाथ को सीधा करना, हाथ को मोड़ना, ये आपका इच्छा करेगा तो करिएगा। अभी आप मेरा इच्छा नहीं है, आधा घंटा हम ऐसा ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार जो है कि आपको काम कर रहा है, ठीक है, कर देंगे उसको भी। छोटा सा चैप्टर है, देख ही लेंगे। जो टॉपिक लिखे हैं वो सब मेन रूप से करना है, ठीक ना। लेकिन बीच बीच में एंट्री ले रहा है, छोटा छोटा आप लोग कर रहे हैं तो करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमको। लेकिन फोकस रहना है वही 120 टॉपिक पे, नहीं तो फिर से अगर सब टॉपिक पे चर्चा किया जाए तो फिर हो जाएगा 6 महीना में भी खत्म ना होगा। इसको मैक्सिमम 4 महीने के अंदर इस बैच को समाप्त कर देना, हर हाल में 4 मंथ में जो है कि आपको समाप्त कर देना है ना। इसलिए जो है कि थोड़ा चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। अब इतना मेरा ही गलती है कि इतना हम पहले ही ना इतना चीज पढ़ा दिए हैं कि दिक्कत हमारे साथ हो जा रहा है ना। कि फिर छोड़ रहे हैं तो फिर सब वही खोज रहे हैं कि काहे के लिए छूट गया, है ना। दिक्कत हमारे ही साथ है कि पहले ही हम इतना कुछ पढ़ा दिए, है ना।